बात समझ में आ गई। सीरीज का नाम हमने रखा हाउ टू अनलॉक योर पीक परफॉर्मेंस। पीक मतलब सबसे टॉप लेवल की जो परफॉर्मेंस होती है वो कैसे लेके आनी है आप लोगों को अपने बिजनेस के अंदर या अपनी ग्रोथ के अंदर। और आज के सेशन का हमारा टॉपिक क्या है, लेके कैसे आनी। ठीक है, एक्साइटिंग होने वाला है काफी ज्यादा आज का सेशन, तो टिके रहना भाई एंड तक। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे सीरीज के 6 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और जो लोग लाइव देख रहे हैं उन दोनों को मैं बोल देता हूँ 6 के 6 सेशन देख लेना। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, कहाँ से देखना है। तो आपको अपने ट्रेनिंग सेक्शन में जाना है या फिर आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाना है। ठीक है, लर्निंग जिला में जो टेलीग्राम ग्रुप है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा लिंक। या अपने स्पॉन्सर से भी ले सकते हो या सपोर्ट टीम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। लिंक कहाँ से मिलेगा, आपको जो अच्छा लगे वहां से आप लिंक निकाल के पिछले 6 सेशन देख लेना, और ये लास्ट सेशन है सीरीज का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई आज के सेशन की तरफ। स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन कितने लोगों को दिख रही है, आवाज कितने लोगों को आ रही है, और ये सारी चीजें क्लियर है ना, एक बार मेरे को चैट में बता दो। हाँ या ना लिख दो एक बार चैट में, ताकि मेरे को पता लग जाए। हाँ जी, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, सबसे पहले व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग राइट नाउ इन ग्रोइंग योर बिजनेस। बताओ भाई चैट में, आप लोग इस काम को करते हुए ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जो फेस कर रहे हो। जो भी प्रॉब्लम है चैट में लिखो, जल्दी जल्दी लिखो सारे लोग। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट कर देना, और जो इस पे जूम पे देख रहे हैं वो चैट में लिख दो फटाफट से। व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग राइट नाउ इन ग्रोइंग योर बिजनेस। आपका बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या अड़चन आ रही है आपको, वो अड़चन बताओ सबसे पहले। लीड नहीं आती, ओए होए, क्या बात है भाई, ये सबसे बेस्ट लगता है भाई मेरे को जवाब। बहुत अच्छा लगता है मेरे को सुनने में। पता नहीं क्यों लगता है, तो लगता है क्योंकि 99% लोग यही चीज बोलते हैं। इनविटेशन, सर लीड है बट लोग ज्वाइन नहीं होते हैं। ओ, सर लीड आती है, सब हो रहा है, बट ज्वाइन नहीं हो रहे। अरे भाई साहब, ये तो दिक्कत वाली बात है। साक्षी, आपको एक बात बताता हूं मैं, और इसके अलावा किसको बताऊं मैं, कौन किसने बोला है, स्मृति, है ना, स्मृति ने भी बोला है। ठीक है, आप दोनों के शायद कैमरे ऑन नहीं है। शिवानी, रिंकू, है ना, आप लोगों के कैमराज ऑन नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक अपना जवाब देता हूँ। देखो, आज मैं अगर किसी को मैसेज करूंगा ना, तो पहले तो मैं उसकी शक्ल देखूंगा, फिर मैं उसका नाम पढ़ूंगा, फिर मैं उसकी प्रोफाइल प्रोफाइल देखूंगा, फिर मैं हाईलाइट वाईलाइट देखूंगा, फिर मैं कंटेंट देखूंगा, फिर जाके मैं प्रेजेंटेशन वीडियो देखूंगा, फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं पैसा अरेंज करूंगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये बहुत लंबा सा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस का जो पहला स्टेप है, जो ट्रस्ट बिल्ड करने में, जो ट्रस्ट गेन करने में हेल्प करता है, आपका वही मिसिंग है। सॉरी टू से, सब खत्म, कोई मतलब नहीं है काम करने का। पहला स्टेप ही मिसिंग है ना, कोई ट्रस्ट नहीं करता। इस पे भी आएंगे। फॉलोअप सही से नहीं हो पा रहा अभी के टाइम। ओके सर, पैसा नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, बाकी ट्रेनिंग्स देखने के बाद सब कुछ क्लियर है। हाँ सर, लीड नहीं आती। ओके, तमन्ना सेम चीज आपको ही बोलूंगा। ठीक है, तो एक बात बताता हूं मैं, किसी रोबोट के साथ आप स्टार्ट कर लोगे, किसी रोबोट के साथ, इंसान के साथ ही करोगे ना, रोबोट के साथ कर लोगे क्या।
आप लोग रोबोट ही तो बने हुए हो, आप लोगों के पास नाम दिख रहा है मेरे को। रोबोट के नाम होते हैं, जिम्मी, रॉनी, ऐसे नाम होते हैं रोबोट। वैसे ही आपके नाम भी लिख रखे हैं जूम पे, जूम पे देखो आपका नाम लिखा हुआ होगा ना, बस नाम ही है, कुछ भी नहीं है। तो यू आर जस्ट अ बॉट, यू आर नॉट अ पर्सन राइट नाउ, ठीक है। जहां तक मैं बोल सकता हूँ, जो लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं, 99% लोगों की प्रोफाइल पे भी सेम हालत होगी इंस्टाग्राम। यही रीजन है आप ग्रो नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो चलो, आप लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता दी, सारी प्रॉब्लम्स मैंने देख ली, ठीक है, लगभग लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। चलो, अब मैं एक सवाल पुट अप करता हूँ आपसे, ठीक है। व्हाट सॉल्यूशंस आर यू इम्प्लीमेंटिंग फॉर योर प्रॉब्लम्स? जिन जिन ने भी अभी अपनी प्रॉब्लम लिखी है, वो मुझे अगेन बताओ, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कुछ किया है, और वो क्या किया है, अगर कुछ किया है तो वो क्या किया है, वो मेरे को चैट में बताओ। पहले हमने ये पूछा, मतलब मैंने ये पूछा आपसे कि आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के अपनी प्रॉब्लम्स लिखी। अब आप मुझे ये जवाब दो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो, प्रॉब्लम को मिटाने के लिए ऐसा क्या कर रहे हो, वो चीज लिखो एक बार चैट। जल्दी जल्दी लिखो, कुछ कर रहे हो क्या आप लोग अपनी प्रॉब्लम को मिटाने के लिए? क्या आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ किया? पर फिर पड़ोसी आ गए, फिर मुझे अपनी पिक हटानी पड़ी। Okay? ये जो चीज है ना साक्षी, जैसा आपकी जो प्रॉब्लम है, ये ना मेरे से सेशन के लास्ट में पूछ लेना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। अभी एक बार सेशन को अपन चलने देते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, और मुझे पता है प्रॉब्लम है आपकी, तो इसका सॉल्यूशन मैं लास्ट में दे दूंगा, पूछ लेना याद से, आपकी जिम्मेदारी पूछना। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट की मैंने बताया भी कि यस, फिर भी ओके। देखो, मेरे को ना एक भी बंदे का लगा नहीं कि कोई अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कर रहा है। एक ने लिखा है मैं वॉइस नोट भेज के इमरजेंसी लगाती हूँ, एक बोल रहा है मैंने लीड को कॉल कर लिया, एक ने बोला मैंने फेस भी दिखाया, एक ने सर्टिफिकेट दिखा दिया, और एक ने फॉलो अप ढंग से नहीं किया। ओके चलो, एक एक बंदे का मेरे को जवाब तो अच्छा लगा, कम से कम वो ये तो कबूल कर रहा है कि उसने करा ही नहीं। ठीक है चलो, ये चीज मुझे अच्छी लगी बिलाल की, एटलीस्ट वो बंदा मान तो रहा है उसने कुछ करा नहीं, मतलब गलती तो उसकी भी है, क्यों नहीं करा भाई, क्यों नहीं करा, गलती तो उसकी भी है, लेकिन एटलीस्ट वो कबूल कर रहा है ये बात। ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे, खुद पेमेंट लेने आओ तो ही करेंगे। अरे भाई साहब, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप लोग मेरे को जवाब क्या दे रहे हो, मतलब कि आप लोगों को अपना जवाब मिल गया ना? कितने लोग ऐसे उनको अपना जवाब मिल गया अपनी प्रॉब्लम का? मेरे हिसाब से आप सारे लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स का जवाब मिल गया होगा जब मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा। एक बात पता है आप लोगों को, आप लोग क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे? आप लोग अपनी पीक परफॉर्मेंस पे क्यों नहीं जा पा रहे? आपके पास प्रॉब्लम तो है, लेकिन आपके पास सॉल्यूशन है ही नहीं। और सॉल्यूशन तो है, मैं कह रहा हूं है सॉल्यूशन, लेकिन आप उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कर ही नहीं रहे हो। तो जब तक उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो उस सॉल्यूशन का अचार डल जाएगा ना, और वो डब्बे में पैक होकर बिक जाएगा 100 रुपए किलो में। समझ रहे हो बात को, या नहीं समझे? आपने बताया आपकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, लीड नहीं आ रही, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपने उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया ना। पता लग गया सेल्स क्यों नहीं आ रही, पता लग गया पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो, पता लग गया ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो, पता लग गया आप लोगों को? कितने लोग हैं जिनको पता लग गया, जल्दी जल्दी बताओ, सेशन बहुत बड़ा जाने वाला है आज। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता लग गया कि सर हम क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे? कितने लोग ऐसे हैं और इस बात को मानते हैं कि सर हाँ हमें पता लग गया कि हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे? देखो, एक ही रीजन है आप लोगों के ग्रो ना करने का। आप लोगों के पास प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन आप इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे हो, या करना नहीं चाह रहे हो। आप उस प्रॉब्लम को बस लेके बैठे हो, और अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो बस प्रॉब्लम को लेके। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, पता है क्या बोलते हैं लोग? यार मेरे पापा सपोर्ट नहीं करते मेरे को, एक बार मेरे पापा सपोर्ट करने लग जाए भाई साहब मैं बचा दूं। ऐसा कितने लोगों के मुंह से मतलब सुना है आपने? ऐसा कितने लोग बोलते हैं आपके आसपास?
एक बार मेरे पापा सपोर्ट करने लग गए, मैं फाड़ दूं। एक बार मेरी जेब में 10,000 आ गया ना, फिर मैं दिखाता हूँ दुनिया को मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे लोगों को देखा है आपने? एक बार मेरी जेब में 1 लाख रुपए आ गए, 10 लाख रुपए आ गए, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। मेरे पास ऐसा आइडिया है, मैं दुनिया बदल दूंगा पूरी। ऐसे लोगों को देखा है क्या आपने? ऐसे लोगों को देखा है क्या? तो अगर नहीं देखा ना, तो एक काम करना, आईने के सामने चले जाना, आपको दिख जाएगा ऐसा आदमी। आपको दिख जाएगा ऐसा आदमी। आप चाहो तो अभी चलती मीटिंग में भी आईने के सामने जा सकते हो। कुछ नहीं करना, आईने के सामने जाओ, वो इंसान आपको दिख जाएगा। वो इंसान आप ही हो। पता लग गया आपको क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे? क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, पता लग गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। गलतियां तो चलो सभी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब गलतियां थोड़ी गिनवाने आया हूं मैं, सॉल्यूशन पे भी बात करते हैं ना। आते हैं सॉल्यूशन पे। अब आप एक काम करो, खुद से फिर से एक सवाल पूछो। क्योंकि देखो, अगर आप लोगों को सच में ग्रो करना है ना, तो ये सेशन आज आपके लिए है, और ये सेशन आपको आपके पीक परफॉर्मेंस पे ले जा सकता है, अगर आपने सीरियसली उसको फॉलो कर लिया। इतनी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन ढंग से सुनना पड़ेगा, और ढंग से देखना पड़ेगा, और अपनी गलतियों को भी मानना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके चीजें काम करेंगी। अब आप लोगों को अगेन अपने आप से एक सवाल पूछना है। वो सवाल क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आर यू यूटिलाइजिंग योर फुल पोटेंशियल टू अकम्प्लिश दिस? दिस मतलब जो भी आपकी रिजल्ट्स हैं, है ना, या आपकी प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो क्या आप अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने काम में? क्या आप 100% दे रहे हो क्या? हाँ या ना में जवाब दे दो जल्दी जल्दी चैट में। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो खुद से, मतलब खुद को जवाब दो यार, खुद से ही सवाल पूछो और खुद को जवाब दो। क्योंकि अगर आज आप जवाब नहीं दोगे ना, मुझे नहीं लगता फिर ग्रो कर पाओगे। जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं इंसान के शब्दों में बहुत पावर होती है ना, बहुत जान होती है। तो आज आप इस चीज को कबूल कर लो। बस कल से अब ये चीजें नहीं करनी, आज जो भी है, आज सारा कबूल कर लो। फिर कल से क्या करना उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी आज। सर कोशिश पूरी करते हैं, कोशिश ज्यादा शब्द देखो दुनिया में कुछ होता नहीं है। मैंने क्या पूछा? हाँ या ना में जवाब दो। क्या आप अपने पोटेंशियल को 100% यूटिलाइज कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? हाँ या ना में बस जवाब दे दो मेरे को, ताकि मेरे को पता लगे। जल्दी जल्दी दे दो, जल्दी जल्दी दे दो, सारे लोग दे दो। जल्दी जल्दी दे दो भाई, इतने सारे लोग बैठे हो। एक ही तो सवाल पूछा मैंने आपसे। चैट में जवाब दे दो जल्दी से। भाई जवाब ही नहीं दे रहे यार। जवाब पैसा लग रहा है क्या जवाब देने का मतलब? 3 लोगों ने सिर्फ जवाब दिया फिलहाल, हाँ या ना में तो। बाकी कुछ और बोलने लग रहे हैं बहुत सारे लोग। 4 ने जवाब दिया है, 5 ने दिया है। मतलब सिर्फ 5 लोगों को ऐसा लगता है। 6। चलो भाई साहब, तो आपको पता लग गया आप पीछे क्यों। अभी तक तो मैंने सेशन भी शुरू नहीं किया था। एंड अगर आप सीरियस हो, अगर आपको सच में आगे बढ़ना है जिंदगी में, मैं कह रहा हूं बस, आज जो चीजें आपने कबूल की है ना, अगर कल कोई बंदा आपसे आके सेम सवाल पूछे ना, तो आपके जवाब अलग आने चाहिए। सबसे पहला गोल आपका ये है। आपने सुना मैंने क्या बोला? कितने लोगों ने सुना? कोई टेढ़ा देख रहा है, कोई सो रहा है कंबल में, कोई फोन चला रहा है, पता नहीं भाई क्या कर रहे हो यार तुम सेशन के टाइम पे। सेशन लेने आए हो, सुन लो यार। 1 घंटे में, 1 घंटे में 2 करोड़ का लॉस नहीं हो जाएगा भाई तुम्हारा। मेरे पास नहीं, नहीं, ओके। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका सबसे पहला गोल क्या है? आज जो सवाल मैंने पूछे, अगर कल से, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, अगर आपसे कोई आके पूछे ये सेम सवाल, आज जो आपने जवाब दिए, वो जवाब आपको नहीं देने हैं, या वो जवाब आपके नहीं आने चाहिए।
कितने लोग इस बात की गारंटी ले रहे हैं, कितने लोग इस बात की शपथ ले रहे हैं खुद से? खुद को प्रॉमिस करो इस बात का कि आज जो दिव्यांश भाई ने हमारे से सवाल पूछे, अगर कोई तीसरा बंदा आके पूछता है ये सेम सवाल, तो हमारे जो आज जवाब थे वो कल से नहीं आएंगे। खुद से प्रॉमिस करो। कितने लोगों ने खुद से प्रॉमिस कर लिया? हाथ ऊंचा कर दो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं भाई। सेशन बहुत बड़ा है आज का, बहुत मजा आएगा। जल्दी जल्दी करो चीजों को, ठीक है ना? बहुत लंबा सेशन है, बहुत मजा आएगा। प्रियंका चौधरी, दविंदर और ये दो तीन जने और हैं, इन्होंने हाथ खड़ा किया है, ठीक है? ओके। करते हो खुद से प्रॉमिस? एक बात बताओ, खुद का किया हुआ प्रॉमिस कभी मत तोड़ना। अगर आप खुद से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दोगे ना, तो फिर खत्म है बस उसी पॉइंट पे सब कुछ। सब कुछ खत्म है। खुद को प्रॉमिस बड़ा सोच समझ के करना, और उसको फॉलो करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देना। मैंने खुद को एक प्रॉमिस किया था, एवरेज लाइफ नहीं जीनी भाई। एवरेज जिंदगी नहीं जीनी है। जो मन में आएगा करेंगे, ठीक है? जो मन में आएगा वो खरीदेंगे, मतलब सब कुछ करेंगे। और आज वैसे ही चल रही है जिंदगी। आज के 2.5 साल पहले खुद से प्रॉमिस किया था, तो आज जिंदगी वैसी हो चुकी है। सच में हो चुकी है यार। तो नहीं लगता कुछ बचा है? जो सोचा था मैंने 2.5 साल पहले, कुछ भी नहीं बचा, सब हो गया पूरा। पता है कैसे हुआ? खुद से किए हुए प्रॉमिस के लिए ना, मैंने कभी ये बहाना नहीं मारा कि मैं आज बीमार हूं, जो कि मैं हूं, फिर भी मैं सेशन देने आया हूं, ठीक है? समझ रहे हो बात को? या मैंने कभी ये नहीं बोला मेरे एग्जाम चल रहे हैं। मैंने कभी मतलब कुछ भी नहीं बोला यार, भाई की शादी है, बहन की शादी है, कभी भी कुछ भी नहीं बोला मैंने। मेरे लिए मेरी जिंदगी में मेरा प्रॉमिस सबसे ऊपर था। ये रीजन था, ठीक है? आगे चलते हैं। चलो भाई। तो अब आपने अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढ लिया। अब आपने खुद को प्रॉमिस भी कर लिया कि कल से अगर आपसे कोई ये सवाल पूछेगा, तो आपका जवाब आज जो आया है वो नहीं आएगा, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं हाउ टू अनलॉक योर पीक परफॉर्मेंस। अब आपको ऐसा क्या करना है जिससे आप अपनी पीक परफॉर्मेंस को अचीव कर पाओ, एक पीक लेवल पे परफॉर्म कर पाओ? ऐसा क्या करना है? चले भाई आगे चलते हैं। तो इसके कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए, आपको दिख रहे होंगे कुछ 7 पॉइंट मैंने बनाए, ठीक है? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लियर योर वाई। क्लियर योर वाई, ये मैं बहुत बार बोला हूँ, बहुत बार पहले भी मैंने बोला है, आज फिर से बोल रहा हूँ। कुछ दम होगा इस बात में तभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो वाई क्या है भाई आपकी? करना क्यों है? वाई का मतलब क्या होता है? क्यों? वाई का मतलब क्या होता है? क्यों? अपनी कॉपी पे लिखो सारे के सारे पॉइंट, कॉपी पेन ले लो जल्दी से। कॉपी पेन ले लो, जो 2 सवाल ऊपर पूछे थे वो तो लिखने ही है, और उसके बाद अब ये पॉइंट्स लिखते जाओ, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आपको। सबसे पहला क्या? क्लियर योर वाई। करना क्यों है उसको क्लियर करो। मैंने बहुत बार बोला है, गीता ज्ञान में भी मैंने बोला था। जैसे आज किसका एग्जांपल ले भाई? मेरे को लोग देखने पड़ेंगे पहले कौन कौन है, फिर उस हिसाब से एग्जांपल लेते हैं। बिलाल कहाँ चला गया? बिलाल का लेता हूँ मैं। बिलाल है क्या? हाँ बिलाल है, ठीक है, चलो ओके। तो ये जो बिलाल आपको दिख रहा है ना, मान लो इसकी एक बंदी है, वैसे तो नहीं है लेकिन अब तुम लोग मान लो, मैं भी मान लेता हूँ, ठीक है? इसकी बंदी है। और क्या हुआ ना, इसकी बंदी एक कमरे में बंद हो गई, और चाबी भी खो गई, मतलब ताला वाला लग गया और चाबी खो गई। अब इसकी बंदी कमरे में बंद है, ठीक है? और बिल्डिंग है, उसमें 10वें माले पे है वो जो कमरा है जिसमें इसकी बंदी बंद है, और उसकी चाबी खो गई, और उस बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है ना। कंडीशन सुनना एक के बाद एक, एक के बाद एक कंडीशन सुनते जाना। लिफ्ट भी नहीं है, 10वें माले पे बंदी बंद हो गई, चाबी भी नहीं। अब कमरे के अंदर लग गई गलती से आग। कमरे के अंदर लग गई आग। अब बिलाल के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो नीचे जाए 10 माले उतर के, और नीचे से किसी को बुला के लाए कि भाई कमरा खोल दो, ठीक है? या फायर ब्रिगेड को फोन करे कि भाई आग लग गई, आग लग गई, जल्दी आओ। बिलाल के पास इतना टाइम सच में नहीं है। और उस 10वें माले पे कोई औजार भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है जिससे वो गेट तोड़ सके। उस केस में बिलाल पता है क्या करेगा? केस में बिलाल के अंदर एक आत्मा आ जाएगी। भूत प्रेत आत्मा सुना है ना आपने, ना मूवीज में सुनते हैं ना? तो बिलाल के अंदर भी एक आत्मा आ जाएगी, पता है? हाँ, वो बिलाल बिलाल के एक अलग ही वर्जन की आत्मा आ जाएगी, ठीक है? बिलाल के अंदर। फिर बिलाल अपने हाथ पैर से, अपने सर से, अपने शरीर से ही पटक पटक के उस गेट को तोड़ के उस कमरे को खोल देगा, लेकिन खोल देगा बिलाल। बिलाल को ना तो किसी औजार की जरूरत है,
ना किसी फायर ब्रिगेड की जरूरत है कि आगे आग आग बुझाए, ना किसी होटल वाले की जरूरत है हेल्प की कि भाई आके गेट खुलवा दे या गेट खुलवा दे। बिलाल अकेला ही गेट तोड़ के अपनी बंदी को बचा। ये बात फैक्ट है, इसको फील करो थोड़ा, एक स्टोरी की तरह मत लो। सेम सिचुएशन आपके साथ हो, बंदी की जगह भाई बहन ले लो, दोस्त ले लो, या कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत करीब है उसको ले लो। बिलाल की तो बंदी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके भी कोई ना कोई तो करीब होगा, कोई तो होगा, दोस्त भाई बहन रिश्तेदार कोई तो होगा, उसको ले लो। अगर वो कमरे में बंद है, आग लग रही है, तो क्या आप गेट तोड़ दोगे नहीं तोड़ दोगे, मुझे एक बात बताओ। तोड़ दोगे ना। तो ये होता है क्लियर योर वाय, क्योंकि बिलाल को पता है। हाँ सही बात है, ठीक है। तो क्योंकि वो क्या बोलते हैं ना, बढ़िया लिखा है वैसे बिलाल ने। हाँ, तो बिलाल की वाय क्लियर थी, क्योंकि बिलाल की बंदी अंदर थी। अब बिलाल के पास दो ऑप्शन थे, या तो ये खत्म होगी या इसको बचा। तो बिलाल बन गया सुपरमैन। सुपरमैन सलमान का फैन है ना, बिलाल बन गया 2 मिनट के अंदर और मुक्के मार के दीवार, वो गेट तोड़ दिया बिलाल ने, और अपनी बंदी को बचा लिया। ठीक है, बिलाल ने भी एक स्टोरी लिखी है, एक रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक बार, ये रियल स्टोरी है, ठीक है, ये रियल स्टोरी है। अमेरिका में एक औरत है, मतलब 30 के आसपास होगी। वो एक बार कहीं गई थी घूमने, ठीक है, अपनी वो पिकअप ट्रक चलती है ना, टोयोटा हाइलेक्स, अगर आपने नाम सुना हो तो। पिकअप ट्रक आती है, बोलेरो की भी देखी हो आपने, एक पिकअप ट्रक आती है, 4 सीटें आगे बैठने की होती है, पीछे छोटी सी ट्रॉली होती है, बोलेरो की भी आती है वैसे। उस टाइप की पिकअप ट्रक थी उसकी, तो उसमें अपने छोटे से बच्चे को लेके घूमने गई, ठीक है। तो पता नहीं कुछ क्या हुआ, अब सिचुएशन पता नहीं क्या हुई, कि उसका बच्चा जो है, वो गाड़ी स्लोप पे खड़ी थी, उसका बच्चा सो रहा था। तो अब वो जो गाड़ी है, वो बिल्कुल उसके ऊपर आने लगी। गाड़ी करीब थी 1,000 किलो के ऊपर की, और बच्चा उसके नीचे फंस गया। अकेली माँ ने बिना किसी की हेल्प के, ये एक रियल स्टोरी है, आप उस पे देख सकते हो, डिस्कवरी चैनल पे भी आई थी, यूट्यूब चैनल पे पड़ी होगी डिस्कवरी के, ठीक है। पूरा इस पे एक आया था, मैंने देखा था जब मैं छोटा था, याद है मुझे। तो उस बंदी ने 1,000 किलो की गाड़ी को अकेले ही, मतलब पता नहीं क्या किया उसने, उठाया साइड किया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन उसने अपने बच्चे को बाहर निकाला। ठीक है, 1,000 किलो बहुत ज्यादा होता है भाई। एक बॉडी बिल्डर मैक्स वेट 200-300 किलो उठा लेगा। एक बॉडी बिल्डर जो होता है ना, जिम में बढ़िया डोले शोले होता है, वो भी मैक्स इतना ही उठा सकता है। उस बंदी ने उसका भी 2-3 गुना उठा लिया, बिकॉज उसकी वाय क्लियर थी, बिकॉज उसकी वाय क्लियर थी। ठीक है, अब बताई होगी मैंने, मेरे को तो याद नहीं भाई, मैं तो बताता रहता हूँ, पता नहीं कितने सेशन हो गए मेरे 2 साल में ना, कोई 1,000 के ऊपर तो ले ही लिए होंगे मैंने, है ना, 1,000 तो कम बता रहा हूँ, और ज्यादा लिए होंगे मैंने। अब मुझे भी याद नहीं मैं क्या क्या बताता रहता हूँ। तो समझ रहे हो तुम बात को, रियल स्टोरी है, मजाक नहीं कर रहा मैं, सच में रियल है। एक बॉडी बिल्डर 300 किलो उठा पा रहा है, और एक औरत ने भाई 800-1,000 किलो की गाड़ी उठा दी पूरी। तुम समझ पा रहे हो मामले की गंभीरता को। रीजन, वाय क्लियर थी। तो जब वाय क्लियर होती है ना, इंसान वो भी कर देता है जो उसके लिए असंभव है। मुझे एक सवाल का जवाब दो, अभी आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसके लिए फिलहाल में महीने के 1 लाख कमाना, 2 लाख कमाना, 3 लाख कमाना असंभव है? असंभव ही है ना। संभव होता तो कमा रहे होते, संभव होता तो कमा रहे होते, असंभव है ना। तो जब इंसान की वाय क्लियर होती है, वो असंभव कार्यों को भी संभव कर देता है। तो ये जो असंभव लग रहा है ना आपको, ये संभव हो जाएगा, ये पॉसिबल हो जाएगा, ये जो इम्पॉसिबल लग रहा है। कब? जब आपकी वाय क्लियर होगी। कितने लोगों की वाय क्लियर हो चुकी है ये सुन के, इस लेडी की स्टोरी से मोटिवेट होके, बिलाल की स्टोरी से मोटिवेट होके, ठीक है। अब वाय क्लियर करने के लिए भी कुछ चीजें बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला है भाई, अपने सपनों को लिखो। बार बार बोलता हूं मैं, लगभग हर सेशन में बोलता हूं मैं, आज फिर से बोल रहा हूँ, राइट योर गोल्स। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, राइट योर गोल्स, ठीक है। और दूसरा है बर्न योर बोर्ड्स। इन दोनों का मतलब समझाता हूँ। राइट योर गोल्स पे आता है सबसे पहले। आज भी मेरे कमरे में, मेरे मतलब आसपास जितनी भी दीवारें हैं, सब पे मैंने कुछ ना कुछ लिख के चिपका रखा है। मैंने ये बात भी बहुत बार बोली है सेशन में, शायद आप लोगों को पता होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैंने अपने कमरे में ना
कोट्स लगा रखे हैं हर जगह, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि सपनों को लिखने से सपने पूरे होते हैं। क्या सुना था भाई मैंने? सपनों को लिखने से सपने पूरे होते हैं। और बोलने वाले ने पता है क्या बोला था? बोलने वाले ने ये बोला था, सोचना नहीं है कि मुझे ये चीज चाहिए, सोचने से कुछ नहीं होता, उसको लिखो, जब तक नहीं लिखोगे तब तक पूरा नहीं होगा। ठीक है, 3 स्टेप बताए थे, वो तीनों स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, तीनों स्टेप बता रहा हूँ। 3 स्टेप क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले कोई भी चीज हो वो आपके दिमाग में बनेगी। मतलब कि मुझे 1 लाख कमाना है, तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, ठीक है? दूसरा क्या है, उसको मैं लिखूंगा, प्लानिंग करूंगा कैसे करूँ, अच्छा क्या करना पड़ेगा, कौन सी स्किल सीखूं, कितने घंटे काम करूं, कंटेंट कैसा डालूं, स्क्रिप्ट कैसी है ना बनाऊं, है ना? लिखूंगा मैं उसके बारे में चीजों को। और थर्ड स्टेप होगा कि वो चीज पूरी हो जाएगी। 3 स्टेप में कोई भी सपना जो है, कोई भी गोल जो है पूरा होता है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, लिखना। देखो मैंने सुना था और मैंने किए भी है, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? आ रही है बात समझ में? ऐसा नहीं है कि मैंने किसी किताब से पढ़ा, खुद ने कुछ किया नहीं और ऐसे ही आके बोल दिया। एक टाइम ऐसा भी था जब मैंने खुद ने कुछ नहीं किया था और मैं फिर भी ये चीजें बोलता था, तो तब क्या लोग सुनते नहीं थे? आज तो सुन लो भाई आप लोग, अब तो सुन लो। झूठ थोड़ी बोलूंगा यार आप लोगों से, आप तो मेरे घर के लोग हो, इतने प्यारे प्यारे है ना लोग यार, आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। समझ गया ना? तो सपनों को लिखो। कितने लोग आज सपनों को लिख लेंगे? जल्दी जल्दी चैट में बता दो, जल्दी जल्दी यस का रिप्लाई दे दो, सर आज सपनों को लिख लेंगे। सपनों को लिखो, अपने वॉलपेपर पे लगाओ, ठीक है? अपने लैपटॉप के, अपने फोन के हर जगह वॉलपेपर पे लगाओ। बार बार वो सपना आपको दिखना चाहिए। 10 लोगों को जाके बोल दो, मम्मी को जाके बोल दोगे अब तो आपका बेटा लाख रुपए कमाएगा। मम्मी दिन में इतनी गालियां देंगी ना, तुम सो नहीं पाओगे। मम्मी सच में गालियां देंगी भाई तुम्हारे को। उससे तुम्हें मोटिवेशन आएगा, उससे तुम काम करोगे, पता है? 10 लोगों को जाके बोल दो, घर की दीवारें खराब कर दो भाई सपने लिख लिख के, घर वाले गालियां देने लग जाए कि भाई दीवारें खराब कर दी तुम तो। घर वाले गालियां देने चाहिए, अगर नहीं दे रहे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है भाई, आप कुछ भी नहीं कर रहे यार। अगर घर वाले आपके गाली नहीं दे रहे ना, आपको डांट नहीं रहे, मार नहीं रहे ना, तो कुछ नहीं किया फिर आपने जिंदगी में, कुछ नहीं कर सकते, क्लियर बोल रहा हूँ। घर वाले जब डांटेंगे ना दिन में 10 बार, गालियां देंगे अच्छी अच्छी वाली, तब जाके कुछ होगा आपका जिंदगी में, मैं बता रहा हूँ। मेरे को बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ताने मिलते हैं भाई, ऐसे नहीं। बिलाल कल जाके बोल दो अम्मी अब्बू को अपने कि भाई साहब अब 1 लाख रुपए कमाएगा तुम्हारा बिलाल अगले 6 महीने के अंदर अंदर, नहीं कमाया तो घर से बाहर निकाल देना, ऐसे बोलो, सेम की सेम लाइन जाके बोलो। बोलो तो सही। मैं कह रहा हूँ नहीं पहुंचे तो फिर देख लेना। बोलना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, पूरे घर की दीवारों को सजा दो, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, है ना? डेट लिख देना उस पर। मैं कह रहा हूँ पूरा नहीं हुआ तो फिर बोलो सर मेरे ससुराल के लोग घर से बाहर निकाल देंगे। अरे भाई साहब, तो ये ससुराल वाले तो यार देखो, मैं इस चीज से ना बाहर हूँ थोड़ा सा, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, देखो, है ना? ससुराल का माहौल तो देखो आपको वही बता सकता है जो ऑलरेडी हुआ है ना, ये चीज तो देखो मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी। ठीक है, फिर भी सेशन के एंड में पूछ लेना, मैं बता दूंगा दवा सॉल्यूशन इसका भी क्या होता है। ठीक है, चलो। बाकी अगर मेरी पर्सनल मेंटरशिप में आप लोग आ जाते हो 1 तारीख के बाद, तो घर वालों की भी जरूरत नहीं, मैं ही ताने दे दूंगा आपको, और मैं इतने बुरे बुरे दूंगा आपको नींद नहीं आएगी रात, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है बर्न योर बोट्स। इसका मतलब क्या है, किसी को पता है? बर्न योर बोट्स, नावे जला दो भाई अपनी, अपनी नावे जला दो। जल्दी जल्दी खत्म करता हूं मैं। सिकंदर का नाम कितने लोगों ने सुना है? मैंने पहले ही बताई है स्टोरी, फिर से बता देता हूँ। सिकंदर का नाम कितने लोगों ने सुना है, जल्दी जल्दी बताओ। तो सिकंदर एक भी जंग नहीं हारा कभी भी। सिकंदर कभी भी एक भी जंग नहीं हारा। ये स्टोरी पता है कौन सी किताब में लिख रखी है? थिंक एंड ग्रो रिच में लिख रखी है, जो दुनिया की एक जानी मानी किताब है, उसके अंदर ये स्टोरी लिख रखी है। तो वो कभी कोई जंग कभी इसीलिए नहीं हारा क्योंकि वो क्या करता था, वो अपने सैनिकों को लेके जाता था नावों के जरिए। ठीक है, पहले नावों से हमले होते थे, जो बड़े बड़े राजा थे ना नावे ले जाते थे, 500 500 नावे, 200 200 नावे भर के ले जाते थे सैनिकों को। तो नावे ले गए, दुश्मन के इलाके में घुसे, नावों को खड़ा किया, सिकंदर भाई साहब पीछे से कल्टी मार के निकले और सारी नावों को जला दिया। अब बोलेंगे सेना में जाके, देखो भाई नावें तो है जल चुकी, पीछे जाने का रास्ता तो है ही अब तुम्हारे पास, अब तुम फंस गए। अब सामने वो जो तुम्हें दुश्मन का किला दिख रहा है, उस पर चढ़ाई करके या तो तुम हारो या तुम मरो।
भाई या तो तुम हराओ उनको, या तो तुम जीतो, या फिर तुम मरो। दो ऑप्शन अब तुम्हारे पास, क्योंकि तुम भाग ही नहीं सकते, ये तो एक टापू है। इस टापू पे तुम जहां जाओगे वहां तुम्हें दुश्मन पकड़ के मार देगा। तो या तो अब तुम्हें मरना है या तुम्हें अब जीतना है। जीतोगे तो भाई ये पूरा टापू तुम लोगों का है, और हारोगे तो बस जान से प्यारे हो गए, घर पे बीवी बच्चे इंतजार करते रह जाएंगे। तो जब सैनिकों के पास पीछे हटने का ऑप्शन खत्म हो जाता था ना, तो उनके अंदर मतलब उनको पता है भाई, या तो मरना ही है या मारना है। तो क्यों ना मारे सालों को, मरना क्यों है भाई। टापू पे रहेंगे तो मार देंगे, इससे बढ़िया मारते हैं उनको जाके ना। वो लोग मार देंगे टापू पे, इससे बढ़िया उनको मारते हैं ना, जंग जीतता है। तो यही रीजन था, सिकंदर एक भी जंग कभी भी नहीं हारा इस स्ट्रेटजी की वजह से। उसका फिक्स था, कभी नावें जला दी, कभी नदी का पुल गिरा दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हर जगह तो जहाज नहीं ले जा सकते। अब जहां जहाज नहीं ले जा सकते थे वहां वो नदियों के पुल गिरा देता था काट के। बोले पुल ही हटा दिया, अब तो मैंने, अब तुम आगे ही जाओ, अब तुम पीछे से जा ही नहीं सकते। ऐसा आदमी था भाई, वो इतना खराब था। तो इसका रीजन ये निकला, वो कभी कोई जंग ही नहीं आ रहा भाई। ठीक है, तो बर्न योर बोट्स, समझ गए नावे जलाने का मतलब। समझ गए नावे जलाने का मतलब। कुछ लोग दो दो चीजें साथ में करते हैं। सर ये काम नहीं किया तो मैं ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा। कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं भाई? तो ये जो दो दो ऑप्शन लेके आप चल रहे हो ना, कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल बने तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा अपने पास, या पापा की दुकान है गल्ले पे बैठ जाएंगे ना। कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अगर ये चीज आपके साथ है ना, अरे एफिलिएट मार्केटिंग में सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, जॉब कर लेंगे अपन तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर पा रहे हो ना, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना ऐसी चीजों को लेके, कह रहे यार चलो ठीक है 1 लाख नहीं कमा पाए तो क्या देखो 10,000 की नौकरी कर लेंगे अपन। तो अगर ये माइंडसेट अगर आपका है ना, सॉरी टू से बट आप नहीं कर पाओगे यार। जब तक आपकी नावें आप नहीं जलाओगे आप नहीं कर पाओगे। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बातें मैं नहीं बोल रहा, ये बातें थिंक एंड ग्रो रिच नाम की किताब में लिख रखी है। उस किताब को मतलब बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है ना, उन्होंने भी उचित ठहराया है, और एक लेवल की किताब बताया है कि इस किताब से आपकी जिंदगी बदल सकती है। बड़े बड़े लोगों ने बताया उस किताब के बारे में ना, ऐसे रिव्यूज, तो उस किताब में ये बात लिख रखी है। जब तक आप अपनी नावों को नहीं जलाओगे, जब तक आप अपने प्लान बी को डीएक्टिवेट करके डिलीट नहीं कर दोगे, तब तक आप प्लान ए में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। बिकॉज फेलियर आएगा, और फेलियर आते ही आप क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, आप दूसरे प्लान पे भाग जाओ। तो इधर तो भाई कुछ होगा ही नहीं ना, हो गए, है ना, फेल हो गया बंदा। एक होता है फेल होना, एक होता है क्विट करना। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। ठीक है, पढ़ना कभी टाइम मिले। हाँ तो कहाँ था यार, मैं भुला दिया मैंने। हाँ, तो नावे भाई चलानी पड़ेगी, और सपनों को लिखना पड़ेगा। अगर बी प्लान लेके चलोगे, आई डोंट थिंक सो आप कामयाब बनोगे। ठीक है, सो देख लेना भाई, अपना बी प्लान है तो उसको हटा देना, तो उसको हटा देना। अभी मैं मेरा एग्जांपल लूंगा तो भाई आप लोग मोटिवेशन में नहीं आ जाओ, इसलिए मैं मेरा एग्जांपल नहीं ले रहा बर्न योर कोर्स के ऊपर। मेरा भी एक बहुत तगड़ा एग्जांपल है ना, जिनको पता होगा उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको मेरे को बताना भी नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया है। दूसरा भाई फोकस। अब आपने एक चीज को पकड़ लिया, आपने अपनी नावें जला ली, आपने अपना सपना लिख दिया। अब उस सपने पे फोकस कैसे करना है? एक तो मैंने बता दिया, मम्मी गाली देगी दिन में 10 बार, दोस्त पूछेंगे भाई तेरा आईफोन कब आ रहा है, भाई तू लाख रुपए कब कमा रहा है, तेरी गाड़ी कब आ रही है। तो है ना, लगेगा, आग लगेगी, बराबर। तो एक तो वो चीज हेल्प करेगी फोकस रहने के लिए। बाकी और क्या कर सकते हो, हाउ टू बिल्ड योर फोकस। सबसे पहला पर्पस, डायरेक्शन, फोकस। ठीक है, पर्पस, पर्पस क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। डायरेक्शन, जो मैंने आपको पर द बोर्ड्स बताया। ठीक है, कि भाई दो दो डायरेक्शन में भागोगे तो ना इधर पहुंचोगे ना उधर पहुंचोगे। ठीक है, पर्पस क्लियर करो, डायरेक्शन क्या है वो, फिर आप किसी चीज के ऊपर फोकस कर पाओगे। और एक बहुत अच्छा कोट है अंग्रेजी में, मैं बोलता हूँ आपको, आप लिख लेना, अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना। ठीक है, बहुत काम का है। पैशन ड्राइव्स फोकस, एंड फोकस ड्राइव्स डेस्टिनेशन। लिख दो इसको, काम का है ये, मैंने यहाँ तो नहीं लिखा, आप लोग लिख सकते हो। पैशन ड्राइव्स फोकस एंड फोकस ड्राइव्स डेस्टिनेशन।
पैशन मतलब जुनून, आपके अंदर का जो जुनून है, वो जुनून आपकी जिंदगी में फोकस लेके आएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो मैं जिम गया, अब मुझे जिम जाने का जुनून चढ़ गया कि भाई जिम जाना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, जिम जाना, जिम जाना, ठीक है, तो मेरे को पैशन आ गया जिम। तो पैशन से मेरा फोकस बनेगा जिम के ऊपर, मुझे मजा आ रहा है ना उस चीज को करने में, तो अब मैं करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, तो मैं उस चीज के ऊपर फोकस्ड रहूंगा। पैशन का मतलब यही होता है ना, आपको किसी चीज में मजा आ रहा है, उसी को बोलते हैं पैशन। या बिजनेस की भाषा में बोलूँ तो उस चीज को आप बिना पैसे के लिए, बिना रिजल्ट के लिए कर रहे हो, वो चीज होती है पैशन। ठीक है, लोग बोलते हैं ना मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ, तो वो उसी पैशन की बात कर रहा हूँ। तो जिम जाने का कोई पैसा थोड़ी देता है अपने को उल्टा मिलता है, लेकिन फिर भी जाते हैं ना, तो पैशन होता है जिम का। समझ रहे हो, जिम का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए। तो जिम जाने से क्या होगा, अपना पैशन फोकस में कन्वर्ट होगा। फोकस, फोकस्ड रहेंगे अपन जिम के ऊपर, फास्ट फूड नहीं खाना है, उल्टा सीधा नहीं खाना है ना, डाइट पे रहना है। और फिर उससे फोकस ड्राइव डेस्टिनेशन, पैशन से फोकस बनेगा और फोकस से आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। क्या फॉर्मूला होता है, बताया तो होगा, ठीक है। तो कैसे होगा मैंने बता दिया ना, सेम चीज अपने काम के अंदर भी करनी है। काम के अंदर पैशन लेके आओ, मजा ढूंढो अपने काम के अंदर। अगर आपको अपने काम के अंदर मजा नहीं आ रहा ना, कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हो सिर्फ, कोई मतलब नहीं। देखो मेरे को मजा आता है, मेरे को तुम लोगों को सिखाने में मजा आता है, ठीक है, सच बात बताऊं, मेरे को मजा आता है। मेरे को रील डालने में मजा आता है, मेरे को आप स्पेशली, मेरे को सेशन लेने में, लोगों से बात करने में कॉल पे, है ना, लोगों को सिखाने में, है ना, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, मेरे को ये चीजें करने में मजा आता है, तो मैं करता भी हूँ। मैं रिजल्ट नहीं देखता इन चीजों में, तो इससे मैं फोकस्ड रहता हूँ। इससे मैं फोकस्ड रहता हूँ कि भाई अपने को एक ही काम करना है, ठीक है, और उससे अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंचता हूँ मैं, ठीक है। मेरे साथ भी ये चीज है। तो दूसरा स्टेप क्या था, फोकस। फोकस जरूरी है एक जगह पे, ठीक है। तो फोकस से इंसान महान कैसे बनता है, इसके ऊपर भी मेरे पास एक स्टोरी है, मैंने पहले शायद अपने सेशन में बता रखी है, और वापस से एक बार बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। एक बार क्या हुआ ना, अर्जुन का नाम सबने सुना है, जल्दी जल्दी बताओ, कितने लोगों ने अर्जुन का नाम सुना है? अर्जुन का कितने लोगों ने नाम सुना है? आप लोगों को उस स्टोरी का सिर्फ एक हिस्सा ही पता है, मैं उस स्टोरी को पूरा बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के आश्रम में अर्जुन और उसके जितने भी भाई भाई थे, और जितने भी वो द्रोणाचार्य जी के स्टूडेंट थे, वो सारे एक ही आश्रम में रहते थे। पहले आपको पता है गुरुकुल सिस्टम चलता था, एक ही आश्रम में रहते। तो अब जो द्रोणाचार्य का जो बच्चा था अपना खुद का, ठीक है, अश्वत्थामा, वो उनसे जाके बोले कि पिताजी आपको तो ना वो अर्जुन ही पसंद है, आप तो अपने बेटे को भी नहीं देखते उसके सामने, आपको तो अपना बेटा प्यारा ही नहीं है, पता नहीं अर्जुन में ऐसा क्या है, आप उसी को प्यार करते हो, वही आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य है ना। सर्वश्रेष्ठ शिष्य मतलब बेस्ट स्टूडेंट जिसको बोलते हैं ना, टॉप स्टूडेंट जो होता है, टॉप कैटेगरी, आप उसी को ही बोलते हो, मेरे को तो कभी बोला ही नहीं, बताओ आपका बेटा हो। तो एक बार उनका बेटा उनसे सवाल कर दो, तो वो बोले बेटा वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज है ना, ऐसी क्षमता है उसके अंदर। तो वो माने ही, वो बोले नहीं, मैं नहीं मानता, उसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है, उसके अंदर क्या है जो मेरे अंदर नहीं है, ठीक है। तो वो सारे लोग गए एक पेड़ के नीचे, द्रोणाचार्य ने सारे शिष्यों को बुलाया पेड़ के नीचे, ठीक है। अब द्रोणाचार्य ने बोला, मतलब बुलाया सबको बारी बारी, अपने बेटे को भी बुलाया, ठीक है, दुर्योधन को बुलाया, ठीक है, युधिष्ठिर को बुलाया, ठीक है, सबको बुलाया, भीम को बुलाया ना। कोई बोले मुझे आसमान दिख रहा है, ठीक है। द्रोणाचार्य ने सिर्फ इतना ही बोला था, आपको अपने लक्ष्य को साधना है, ठीक है। तो किसी ने आसमान बोला, अरे मुझे तो आसमान दिख रहा है गुरुजी, कहाँ तीर चलो। कोई बोले गुरुजी मुझे तो पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं, तीर का चलाना। कोई बोले मुझे तो आम दिख रहे हैं, कोई नहीं, एक्चुअली भीम ने बोला था मुझे तो मीठे मीठे आम दिख रहे हैं ना, भीम आपको पता ना पेटू था, भीम ने बोला मुझे आम दिख रहा है। सेम चीज है ना, सबने अलग 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 बोला। लास्ट में अर्जुन की बात, अर्जुन ने बोला मुझे उस पंछी की आंख दिख रही है, एक लकड़ी का पंछी बैठा रखा था द्रोणाचार्य ने, लकड़ी का एक ना, वो पैरेट टाइप का बना रखा था ना, उसको रखा रखा था ऊपर पेड़ के ऊपर छुपा के, मतलब दिख तो रहा था लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर नहीं जा रही थी, क्योंकि फोकस ही नहीं है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, फोकस ही नहीं, हम 10 जगह देखते हैं, एक जगह फोकस ही नहीं, अर्जुन का एक जगह फोकस था। तो अर्जुन ने यह उठाया तीर, लगाया उसकी आंख में। तो उस दिन द्रोणाचार्य ने अपने बेटे के सामने और अपने सारे शिष्यों के सामने ये साबित किया कि अर्जुन इसलिए बेस्ट। तो स्टोरी से क्या सीखने को मिला आपको, इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला, जल्दी जल्दी बता दो, क्या सीखने को मिला, कुछ सीखने को मिला?
कि जो जिसका फोकस एक जगह होता है ना वो बेस्ट क्यों होता है, जिसका फोकस एक जगह होता है वो क्यों बेस्ट होता है, पता लग गया आपको? पूरी स्टोरी बता दी मैंने, रियल स्टोरी है ये ऐसा तो है नहीं मैंने अपने मन से बता दी। ऐसी अनगिनत स्टोरी है इस दुनिया में, और बता दूंगा बोलोगे तो, लेकिन आज नहीं, आज टाइम खत्म हो रहा है अभी सेशन का, ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। तो अगर आपका फोकस एक जगह है ना, आपको महान बनने से, आपको ग्रेट बनने से, आपको बेस्ट बनने से, आपको सर्वश्रेष्ठ बनने से कोई नहीं रोक सकता। चले आगे, पता लग गया भाई फोकस क्यों जरूरी है? चलो भाई आगे चलो। यूज हिट एंड ट्रायल। कभी कभी क्या होता है बिजनेस में, ये जैसे मैंने 3 लाइन लिख रखी, एक था फेल फास्ट, नेवर क्विट, लर्न न्यू थिंग्स। फेल फास्ट, फेल फास्ट, फेल फास्ट। जब मैं फोकस बता रहा था तब मैं एक बात बोल रहा था कि जब हमारे पास दो रास्ते होते हैं ना, तो हमें एक जगह रिजल्ट नहीं मिलता, हम दूसरे पे चले जाते हैं। उसको बोलते हैं छोड़ना, उसको बोलते हैं क्विट करना। तो क्विट करने में और फेल होने में फर्क होता है। कितने लोगों की बात पता है, कितने लोगों को ये बात पता है कि क्विट करने में और क्या बोलते हैं उसको, फेल होने में फर्क होता है? कितने लोगों की बात पता है ना? मैं 12वीं में फेल हो गया और मैं फेल हुआ उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, दोनों में फर्क है ना? फेल हो गया तो पास भी हो सकता हूँ ना, वापस पढ़ाई करूंगा तो हो जाऊंगा पास। पढ़ाई नहीं की तभी तो फेल हुआ। और एक मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने कहा पढ़ाई बेकार है। आ रही है बात समझ में? फेल होने में और क्विट करने में जमीन आसमान का अंतर है। आप लोग 2-2 महीने के लिए अपने काम को क्विट तो नहीं कर रहे हो। अभी एग्जाम आ गया, 2 महीने मत करूंगा, छोड़ी छोड़ी तो रहे हो भाई। फेल हो गए, रिजल्ट नहीं मिला तो 2 महीने के लिए छोड़ दिया। कितने लोग ऐसे काम कर रहे हैं? अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जाम देने मत जाओ, मैं ये नहीं कह रहा आप पढ़ाई मत करो, ठीक है? मैं जो चीज समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। भाई अगर आपके सपने आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो आप टाइम निकाल लोगे, चाहे आपका एग्जाम चल रहा है, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो। आपके लिए अगर आपका काम इंपॉर्टेंट है ना, आपका फोकस है ना, आपको मजा आ रहा है ना, पैशन, मैंने क्या बोला था, पैशन ड्राइव्स फोकस एंड फोकस ड्राइव्स डेस्टिनेशन, ठीक है? तो निकल जाएगा भाई टाइम। सारे बहाने छोटे पड़ जाएंगे उस एक कारण क्या, ठीक है? तो ऐसा होता है आपके साथ। तो इसके लिए हिट एंड ट्रायल करना है। हिट एंड ट्रायल क्या होता है? आज मैंने कोई चीज की, मैं फेल हो गया, मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे नई चीज ट्राई करना। आज मैंने कुछ चीज ट्राई की, मैं फेल हो गया। जैसे मान लो मैं लीड से बात करूं, आज मैंने उसकी क्लोजिंग अलग तरीके से कर दी, बंदी भाग गई ब्लॉक करके। तो मेरे को छोड़ना थोड़ी है क्लोजिंग करना, अब मैं अगले दिन अलग तरीके से करूँ, फिर मैं अगले दिन अलग तरीके से, 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 करते 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 1-2 महीने में परफेक्ट बन जाऊंगा क्लोजिंग। अब मेरे को ये पता लग जाएगा कि क्या बोलने से बंदा ज्वाइन करता है और क्या बोलने से बंदा भागता है। मुझे पता लग जाएगा कि ऐसा क्या बोलूं जिससे बंदा खरीदेगा और ऐसा क्या बोलूं जिससे बंदा भागेगा। मुझे इन चीजों के बारे में पता लग जाएगा अगर मैं ये चीजें करूंगा तो। आप में से बहुत सारे लोग बोलने लग रहे थे ना सर बंदे कॉल पे आने के बाद भी पेमेंट नहीं करते, तो आपने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है? आपने क्या ये सोचा है कि मैंने आज ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो बंदा भागा और कल ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से बंदा नहीं भागे? तो जब तक ये चीज नहीं करोगे ना, हिट एंड ट्रायल, तब तक कुछ नहीं होगा। कंटेंट के ऊपर भी सेम चीज अप्लाई होती है, स्टोरी, ब्रॉडकास्ट, स्टेटस, फॉलो, हर चीज के ऊपर हिट एंड ट्रायल करना है। आज स्टोरी एक अलग तरीके से डालो, कल अलग तरीके से डालो, परसों कुछ और करो, अगले दिन कुछ और, अगले दिन, है ना, करते रहो करते रहो करते रहो, क्या पता रिजल्ट मिल जाए। मेरा एग्जांपल लेता हूँ भाई, मेरा बिजनेस का चैनल है, मैंने ब्लॉग डाल दिया, फिर मैंने कंट्रोवर्सी वाली वीडियो डाल दी संदीप महेश्वरी की, फिर मैंने भी कलर ट्रेडिंग वाली वीडियो डाल दी आज, फिर मैं वापस एफिलिएट डालने लग जाऊंगा। तो मैं भी हिट एंड ट्रायल करता रहता हूँ भाई, मेरे को मजा आता है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरी वीडियो कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मेरे को मजा आता है बस हिट एंड ट्रायल करना। अब मैं ये नहीं सोचता कि यार कौन देखेगा, ठीक है? अब जब मैं बहुत बार हिट एंड ट्रायल कर लेता हूँ ना, तो मुझे पता लग जाता है कि कब लोग देख रहे हैं, कब लोगों को पसंद आ रहा है, कब नहीं आ रहा, मुझे एक डेटा मिल जाता है। तो उस डेटा को यूज करके ना मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आ रही है बात समझ में? 10 चीजें जब ट्राई करता है इंसान और में फेल होता है ना, तो उसके पास एक डेटा आ जाता है कि कौन सी चीज काम करती है और कौन सी चीज काम नहीं करती। आ रही है बात समझ में? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? क्रिएट अ गुड सराउंडिंग, चौथा पॉइंट हमारा। एक अच्छा माहौल बना के रखो अपने आसपास। अच्छी सराउंडिंग का होना अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अत्यंत आवश्यक है, ठीक है? अच्छी सराउंडिंग क्या होती है? चलो मैं बताता हूँ। बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम। अब अगेन ये बात मैं नहीं बोलता, ये बात
जिम रॉन कहता है। एक किताब है द मैजिक ऑफ द माइंड, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है जिम रॉन के द्वारा, ठीक है। उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, तो मैंने वहां से उठाई है, ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है। मेरी तो तुम सुनते नहीं हो, उनकी सुन लो, क्या पता तुम आगे बढ़ जाओ। क्योंकि मैंने भी उन्हीं लोगों की सुनी है, मैं भी बढ़ गया, क्या पता तुम भी बढ़ जाओ। आ रही बात समझ है? आ रही है? हाँ, तो तुम उन 5 लोगों के एवरेज हो जिन लोगों के साथ तुम उठते बैठते खाते पीते हो, टाइम बिताते हो, समय बिताते हो। कितने लोग इस चीज में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं? अब यहां पर एक पॉइंट आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे आसपास तो मेरे घर वाले रहते हैं, मेरा भाई रहता है, मेरे दोस्त रहते हैं, और इनमें से ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मेरे को सपोर्ट करे मेरे काम के लिए। तो सर क्या मैं मेरा घर छोड़ के भाग जाऊं? कितने लोगों के मन में सवाल आ रहा है। तो क्या इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं अपने घर छोड़ के भाग जाऊं? ये सॉल्यूशन नहीं है वैसे इसका। अब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा ना मेरे को। प्रॉब्लम क्या है? सर मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट नहीं करता, दो तो वो हो गए, एक मेरा भाई हो गया, और दो मेरे दोस्त हो गए, ये हो गए सर मेरे आस पास के 5 लोग। तो अब ये 5 तो सर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब कहाँ जाऊं मैं? अब कहाँ जाऊं? क्योंकि मैं तो इनकी एवरेज हूँ। अगर मैं इन लोगों के बीच में रहूंगी या रहूंगा तो आपके कहे मुताबिक मैं तो कामयाब नहीं बनूंगा। तो कहाँ जाऊं मैं? कितने लोगों के मन में सवाल आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। देखो टाइम कम है, मेरे को और चीजें भी बतानी, जल्दी बताओ। कितने लोगों के मन में सवाल आ रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो करो। अच्छा, हाथ खड़े कर रखे हैं क्या 2-3 लोगों ने? चलो, 2 लोगों ने तो बोला है। अब इसका सॉल्यूशन देता हूँ। देखो आज के टाइम में ना, आपको अपनी एवरेज बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना। रोज 5 लोगों का पॉडकास्ट सुन लो। 5 लोगों का पॉडकास्ट सुन लो, या 2 लोगों का पॉडकास्ट सुन लो। एक इंसान की किताब पढ़ लो, एक इंसान का सेशन देख लो, और एक अपने स्पॉन्सर से बात कर लो, या एक अपने लर्निंग जिला वाले किसी भी मेंबर से बात कर लो जिसको आप जानते हो, जिससे आपकी जान पहचान है। अगर आपकी जान पहचान किसी के भी साथ नहीं है तो बनाओ जान पहचान लोगों के साथ। लोगों से उनका समय मांगना सीखो। मांगना पड़ेगा समय। समय मांगो ना लोगों से। 2 लोग मना करेंगे, 3 लोग मना करेंगे, क्या पता चौथे मान जाए। मैं भी ऐसे ही करता था स्टार्टिंग में, जब मुझे कुछ नहीं आता था। मैं क्या करता था, जो लोग कमा रहे हैं उनके पास जाता था। अरे भाई, बात हो सकती है कॉल पे? अरे कुछ नहीं यार, ऐसी ही बात करनी थी बस आपसे। मना कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तो बेशर्म हूं, मैं तो दूसरे के पास मैसेज करता था। उसने मना कर दिया, मैं तीसरे के पास करूंगा, मैं चौथे के पास करूंगा, मैं पांचवे के पास करूंगा, क्योंकि मुझे तो करनी है बात, मुझे पता करना है कर क्या रहा है साहब। और ज्यादा नाटक करेगा, मैं लीड बन के चला जाऊंगा उसके पास। अब तो तू क्या, तेरा बाप भी रिप्लाई देगा मेरे को। ठीक है, आगे बात समझ में? मैं लीड बन के चला जाऊंगा भाई, ज्यादा नहीं मानेगा तो। मैं लीड बन के चला जाऊंगा, मैं कहूंगा हाँ भाई क्या कर रहा है आप बता। मैं लीड बन के जाऊंगा, मैं बोलूंगा पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं सारा उसका निकाल लूंगा, क्यों क्या कर रहा है काम। तो ऐसे अपनी एवरेज सुधारना है। आप उन लोगों की किताब पढ़ो जो आपसे आगे। देखो, एक बात बोलूं मैं, आज है ना, इतना ही कोई रईस आदमी, इतना ही कोई रईस आदमी है, ठीक है, आपको वो समय क्यों देगा? ठीक है, आपको वो समय क्यों देगा? नहीं देगा भाई। वो रईस है, वो पैसे कमा रहा है, वो तुम कौन हो भाई जो तुम्हें आगे टाइम दे? भाई आज जैसे मतलब दुनिया का या इंडिया का, दुनिया का है शायद, है ना, जो यंगेस्ट बिलियनर है वो है रितेश अग्रवाल, जो कि ओयो के फाउंडर है, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। अब वो यंगेस्ट बिलियनर है, यंगेस्ट, सबसे कम एज में सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई उनके पास। अब अगर तुम्हें उनके जैसा बनना है या तुम्हें उनसे सीखना है, तो वो तुम्हें क्यों टाइम देंगे भाई? तुम हो कौन जो तुम्हें टाइम देंगे? तो तुम्हारे पास पता है क्या ऑप्शन है? तुम उनकी किताब पढ़ लो, तुम उनका चैनल फॉलो कर लो, वो वीडियोस भी बनाते हैं एजुकेशनल, ठीक है। मैंने तो कर रखा है सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल ऐसी रैंडमली माइंड में आ गया। आप उनके पॉडकास्ट देख लो, आप उनके इंटरव्यू देख लो, आपको पता लग जाएगा वो बंदा कैसे सोचता है। तो इनडायरेक्ट वे में आपने उस बंदे के साथ टाइम बिता लिया, आपका एवरेज सही होने लगेगा। आ गई बात समझ में? आप संपर्क बनाओ लर्निंग जिला में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे, ठीक है। उनसे बात करो, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या कमियां आ रही है, उनकी वो क्या गलतियां कर रहे हैं, और वो क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको अब नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने गलतियां की, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब वो गलतियां पता कर लो कि भाई तूने क्या गलती की है। कुछ नहीं सीखा तो ये तो सीखा है कि ये गलती करने से रिजल्ट नहीं आता, इतना तो पता लगेगा। ऐसे करते 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 तुम इंप्रूव करोगे। तो अपनी सराउंडिंग को कैसे सुधारना है, समझ में आ गया सारे लोगों को? सराउंडिंग सुधारना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो, ये तो बच्चों वाले बहाने हो गए कि मेरे आसपास तो मेरे माँ बाप रहते हैं, मेरे दोस्त रहते हैं, मेरा भाई रहता है, और वो मुझे बिल्कुल नहीं समझते, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा तुम्हारे अकेले के साथ नहीं, ऐसा सबके साथ होता है भाई।
ऐसा तुम्हारे अकेले के साथ कोई नहीं है कि भाई तुम्हारे माँ बाप अकेले अब अलग ही है जो वो सपोर्ट नहीं करते, किसी के नहीं करते भाई, क्यों करेंगे? कल तक तो भाई तुम 10-10 बजे तक तो उठ रहे थे, आज तुम आके बोल रहे हो लाख रुपए कमाऊंगा महीने का। कौन माँ बाप ऐसे हैं जो सपोर्ट करेंगे इस केस में? भाई कल तक तो इससे उठा नहीं जा रहा था, उठ के चाय तक नहीं बन रही थी, वो भी इसको बेड पे दे रहे थे हम लोग, आज ही आके लाख रुपए कमा रहा है। कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बात का? तुम उस दोस्त के साथ कालागंडी कर रहे थे, स्कूल में बंक मार रहे थे, बंदियां पटा रहे थे, है ना? मेरे को पता तुम्हारी हरकत है, मेरे को पता आधे लोगों की हरकत है क्या है। बंदियां पटा रहे थे स्कूल में, मजे कर रहे थे ना, लौंडियाबाजी कर रहे थे। अब तुम उन दोस्तों के बीच में जाके बोल रहे हो अरे यार अब जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहा है, लाख रुपए। क्यों करेगा तुम्हारा दोस्त तुम्हें सपोर्ट? क्यों मानेगा वो तुम्हारी बात? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अपन इनको छोड़ के आगे निकल जाए, नहीं। जहां सराउंडिंग अच्छी नहीं है वहां पर टाइम को कम करो, और जहां अच्छी है वहां ज्यादा करो। इंटरनेट है भाई आज के टाइम में, तो सराउंडिंग कितनी खराब हो बन जाएगी भाई तुम्हारी, कितनी ही खराब हो बन जाएगी। ठीक है, बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी। चलो आगे चलते हैं। लर्न न्यू थिंग्स, इंप्लीमेंट एंड इनोवेट। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया, हिट एंड ट्रायल वाले मेथड में भी, हिट एंड ट्रायल करने से क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कौन सी चीज काम करती है, कौन सी चीज काम नहीं करती। अब लर्न न्यू थिंग्स कब करोगे, जब आप सराउंडिंग सुधारोगे। अब आप पॉडकास्ट देखोगे, किताबें पढ़ोगे, मेरे सेशन देखोगे। भाई मेरे बहुत सारे सेशन पढ़े लर्निंग के में, कभी टेलीग्राम ग्रुप खोलना, उसमें एक लिंक वाला सेक्शन, उसमें जाना, मेरे और जो अपने अचीवर्स हैं उनके ढेरों सेशन मिल जाएंगे। वेबसाइट में जाना, ट्रेनिंग सेक्शन में जाना, वहां भी सेशन मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, कोर्सेज खोल के देख सकते हो, कोर्सेज की तो खैर बात अलग होगी, उनमें तो स्किल है, उनमें तो आपको चीज सिखा रहे हैं हम। लेकिन अगर आपको सराउंडिंग ही चाहिए तो आप सेशन देखो यार, आप यूट्यूब पे जाओ, आप किताब पढ़ो ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। तो हिट एंड ट्रायल करने से गलती पता लग जाएगी, कौन सी चीज काम करती है, कौन सी नहीं करती। ठीक है, सराउंडिंग से नॉलेज आएगा। ठीक है, सराउंडिंग से नॉलेज आएगा। और लर्न न्यू थिंग्स में क्या आ गया, ये दोनों ही है बस। ठीक है, जब फेल हो गए किसी चीज में तो नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस आएगा, तो एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस बोलूं, विजडम बोलूं, बात बराबर। एक होता है नॉलेज, एक होता है एक्सपीरियंस या विजडम। एक्सपीरियंस बोल दो, विजडम बोल दो। नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है पता है? नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है पता है? किसी को पता है? कोई बताएगा? 5 स्टार दूंगा 10 वाली। चलो 40 वाली डेरी मिल्क। अरे भाई 40 वाली डेरी मिल्क दे रहा हूँ भाई। ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेना, ठीक है, पेमेंट में कर दूंगा। अब भी नहीं बताना क्या? चलो 80 वाली सिल्क बबली देंगे। 80 80 की आती है, 100 की आती है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी खरीद के तो खाई नहीं है। एक बार मेरी बहन लाई थी तब खाई थी मैंने, और एक बार बर्थडे पे आई थी, पता नहीं किसी ने दी थी, तब तब खाई थी यार। 2 बार खाई है मैंने। हाँ, तो जितने की भी आती है, वो सिल्क बबली जो आती है ना, वो एक बार खाई है। अरे भाई कोई नहीं बता रहा, चलो मैं ही बता देता हूँ। अब तुम्हें खानी ही नहीं है, तुम्हें खानी ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं ही बता देता हूँ। देखो, नॉलेज वो होता है मुझे पता है बस, है ना, वो तो हो गया नॉलेज। और विजडम वो होता है मुझे पता है क्योंकि मैंने ये चीज करके देखी है। दोनों में फर्क होता है, आगे बात समझ में? नॉलेज और विजडम में सिर्फ इतना ही फर्क है। नॉलेज का मतलब सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हो गई, हाँ आपको पता है, आपको पता है इनविटेशन कैसे करना है। विजडम का मतलब क्या है? आपने इनविटेशन करने के 50 तरीके इन्वेंट कर दिए, इतनी इनविटेशन करिए, वो आपका विजडम है, आपका विजडम है। तो आपको विजडम क्रिएट करना है। ठीक है, आपको तजुर्बा लेके आना है, तजुर्बा बोल दो, विजडम बोल दो ना, शब्द मिलते जुलते हैं। तो ज्ञान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। अगर सिर्फ ज्ञान होने से लोग कामयाब बनते तो इस दुनिया के जितने भी लाइब्रेरियन है ना, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन कौन होता है? जो लाइब्रेरी का वो होता है, मेन आदमी, तो वो सबसे अमीर आदमी होता है अगर सिर्फ ज्ञान से पैसा आता। अगर सिर्फ ज्ञान से इंसान कामयाब होता, ज्ञान से कभी कामयाब नहीं होता इंसान, अपने विजडम से, अपने एक्सपीरियंस से कामयाब होता है। आगे बात समझ में? तो लर्न न्यू थिंग्स, इंप्लीमेंट एंड इनोवेट। अभी इनोवेट एक नई चीज आ गई, अभी इनोवेट एक नई चीज आ गई। ठीक है, अब इनोवेट क्या है? इनोवेट का मतलब ये है, जैसे आज नोकिया का एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है? एक टाइम था जब नोकिया फोन हर किसी के पास था, नोकिया वाला आता था ना, कीपैड वाला, पीली पीली लाइट चलती थी, है ना? तो वो हर किसी के पास था, एक टाइम था।
नोकिया कंपनी को लगता था अपुन ही भगवान है, सबके पास तो अपना ही फोन है, क्या दिक्कत। नोकिया बनाया जा रहा, फोन बनाया जा रहा, बनाया जा रहा, लोग खरीद भी रहे। मजे की बात ये, अब हुआ क्या, एंट्री हुई सैमसंग की, ठीक है, ब्लैकबेरी की, और दो तीन और ब्रांड है, कार्बन, माइक्रोमैक्स, इन लोगों की एंट्री हुई मार्केट में, ठीक है। एप्पल भी आ गया था तब तक। तो ये लोग घुसे मार्केट। ये लोग अलग ही चीजें दे रहे हैं जो नोकिया ने सोची नहीं है, जो नोकिया को पता ही नहीं। तो इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आया, नोकिया पूरा बर्बाद हो गया। फिर एक और चीज बताता हूँ मैं नोकिया की। फिर नोकिया ने गलत फैसला ले लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ना, फोकस, फोकस की कमी की वजह से गलत फैसला ले लिया नोकिया ने। पूरी दुनिया एंड्रॉइड लेके आ रही थी, एप्पल अपना आईओएस लेके आई, तो नोकिया ने खुद को बड़ा, मैंने बोला ना, अपुनिस भगवान ने समझा, और नोकिया बोले हम तो माइक्रोसॉफ्ट लेके आएंगे फोन के अंदर। आपको अगर पता हो तो नोकिया के फोन में माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर आता था, ना तो एंड्रॉइड आता था ना एप्पल आता था। किसी को पता है ये चीज? नोकिया ने जब बाद में अपने फोन्स को इंप्रूव करना शुरू किया, बिकॉज उनके कस्टमर्स इधर उधर जा रहे थे और उनकी सेल्स गिर रही थी, तो नोकिया ने अपने फोन्स में माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि लैपटॉप के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर। तो हुआ ये, एंड्रॉइड में और आईओएस में जब अच्छे फीचर मिल रहे थे, और माइक्रोसॉफ्ट जबकि कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, तो फोन में काम नहीं करता था सही से, तो नोकिया पूरी ही तरह से खत्म हो गया। आज नाम सुना है आपने नोकिया का? अब सुनने को मिलता है क्या? अब एप्पल, सैमसंग है ना, रेडमी, रियलमी, ये वीवो, ओप्पो, ये दो पांच छह जो कंपनी है, ये नोकिया दिखता है क्या? इनोवेशन की कमी, इनोवेशन की, आगे बात समझ में। अब इनोवेशन क्या, जो लोगों को चाहिए वो इनोवेट करना है। अगर आज आप कंटेंट बना रहे हो, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि आपको विंडोज अच्छा लगता है, माइक्रोसॉफ्ट अच्छा लगता है, तो आपने अपने फोन में माइक्रोसॉफ्ट डाल दिया, भाई अपन तो माइक्रोसॉफ्ट डाल, मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अपन तो भगवान है, तो अपन तो जो डालेंगे वो लोग खरीद लेंगे। तो मैंने डाल दिया और मैंने बेच दिया, लोगों ने खरीदा ही नहीं, लोगों ने खरीदा ही नहीं। तो मुझे इनोवेट वो करना है जो मेरे सामने वाले कस्टमर को, मेरे सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, मेरे सामने वाली लीड को, मेरे सामने वाले व्यूअर को, सब्सक्राइबर को, फॉलोवर को पसंद आए। समय के साथ मेरे को अपने आप में बदलाव करना है, अपने तरीकों में बदलाव करना है। जैसी क्लोजिंग में आज करता था उससे कल सुधारनी है, इनोवेट करना है, मुझे कुछ नया तरीका ढूंढना है मुझे। कब तक मैं कॉल पे बात करता रहूंगा? आजकल व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन भी लगता है, पता है आपको? बहुत सारे लोग लगा भी रहे हैं एफिलिएट में, अपने टॉप लीडर्स ने भी ट्राई की ये चीज, ठीक है। तो आप तो कॉल पे क्लोज करते हो, लोग चैट पे करते हैं भाई। तो इनोवेशन देख रहे हो तुम, लोग कहाँ जा रहे हैं? तो तुम भी सोचो उन चीजों के बारे में, कि तुम्हें कैसे वो चीजें करनी है, और कितने जल्दी वो तुम्हें चीजें करनी है, और रिजल्ट निकालने हैं, ठीक है। गलत फैसले नहीं लेने। इनोवेट करने का मतलब ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं, भाई कोई ऑटोमेशन कर रहा है व्हाट्सएप पे तो तुम भी करने लगो। ऑटोमेशन का मतलब ये, तुम्हारे पास दिन की 1000 2000 लीड आ रही है तब कर रहे हो ना, आ रही बात समझ में? तो डेली बेसिस पे तुम्हें इनोवेट करते रहना, और तुम्हें ये सोचते भी रहना है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है और लोगों को क्या पसंद आएगा। क्योंकि जो लोगों को पसंद आएगा, अगर तुम उन्हें वो दोगे तो लोग तुम्हें पैसा देंगे। रॉकेट सिंह मूवी है रणबीर कपूर की, उसका एक डायलॉग है, अगर आप लोगों को खुश करना जानते हो ना, तो आप बहुत पैसा दो। सुनिए किसी ने, मतलब देखिए मूवी वगैरह। मैंने मूवी नहीं देखी, मैंने एक शॉर्ट देखी थी इसकी, रील। ये बिजनेस, ये इसके ऊपर, और एक मेड इन चाइना और है ना, इन दोनों के ऊपर ना बहुत सारी वो शॉर्ट्स बनी हुई है, मैंने वो देखी, मूवी तो मैंने भी नहीं देखी। तो उसका एक डायलॉग है, अगर आप खुश कर दोगे तो आप बहुत पैसा कमा लोगे। हाँ, वही सेल्समैन वाली है ना, वो पंजाबी सेल्समैन बनता है जिसमें ना, शॉर्ट देखी मैंने इसकी, तो उसके अंदर ही डायलॉग था। समझ पा रहे हो? तो तुम लोगों को खुश करना सीख गए ना, तुम लोगों की प्रॉब्लम ढूंढ के उन्हें सॉल्यूशन देना सीख गए ना, तुम आगे बढ़ गए, ठीक है। चलो, when you are stuck in the business, don't change the business itself, change the strategies। जैसे कि मैंने बताया, नोकिया जब फोन बना रही थी, एक टाइम ऐसा है नोकिया फंस गई, लोग फोन नहीं खरीद रहे। तो अब नोकिया को फोन की जगह टीवी थोड़ी बेचनी है। नोकिया को फोन की जगह टीवी नहीं बेचनी है, नोकिया को बेचना फोन ही है। अब उस फोन के अंदर चीजें चेंज करनी, स्ट्रेटजी चेंज करनी है उसको बेचने की, उसके अंदर फीचर अलग डालना है, चीजें वो करनी है जो लोगों को पसंद आ रही है। आगे बात समझ में? इस लाइन को लिख लो, व्हेन यू आर स्टक इन द बिजनेस, डोंट चेंज द बिजनेस इटसेल्फ, चेंज द स्ट्रेटजीज। कुछ लोग क्या करते हैं, एफिलिएट में रिजल्ट नहीं आया, अभी आज मैंने वीडियो डाली थी कलर ट्रेडिंग के ऊपर, आप लोगों ने देखी होगी मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, अपनी टीम में से भी गए कुछ लोग, नाम तो नहीं लूंगा मैं। तो उन लोगों को ये लगा एफिलिएट में रिजल्ट नहीं आ रहा, चलो कलर ट्रेडिंग करता है, वहां पैसा कमाएंगे, वहां तो साला और घाटा करा के आया हम लोग,
किसी ने लाख रुपए का करा लिया, किसी ने 20-30 हजार का करा लिया भाई, इतना लोग लॉस पे चले गए। और बिजनेस को चेंज करने बात है ना कि भाई बिजनेस चेंज करके पैसा कमाएंगे, कमाने की जगह और कमा। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर अटक गए हो, ग्रो नहीं कर पा रहे, तो बिजनेस चेंज नहीं करना, स्ट्रेटजी चेंज करनी है। कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, लीड नहीं आ रही, अपने अंदर ही कुछ गलती है, गलती को सुधारो, चेंज करो, स्ट्रेटजी चेंज करो। बिजनेस में अटक रहे हो, स्ट्रेटजी चेंज करो, बिजनेस में अटक रहे हो, स्ट्रेटजी चेंज। ठीक है, सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लो, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, ठीक है, ऑटोमेटिक अभी आप बाहर निकल जाओगे, सेम लिंक से जल्दी आ जाओ वापस, ठीक है। 10 मिनट का सेशन और बचा है, फिर एंड करते हैं आपसे। तो मैं यही बोल रहा था कि बिजनेस में प्रॉब्लम आई है, लीड नहीं आ रही, रील वायरल नहीं हो रही, तो क्या करना है? रील डालना नहीं छोड़ना, कि रील ही डालना छोड़ देते, रील वायरल नहीं हो रही, ना। रील डालने के तरीके को बदलो, हैशटैग बदलो, ट्रेंडिंग ऑडियो बदलो, हुक बदलो, कॉल टू एक्शन बदलो, एडिटिंग बदलो, शूटिंग बदलो, क्वालिटी सुधारो, है ना, स्ट्रेटजी बदलो, काम को नहीं छोड़ना। कितने लोग इस बात को समझ गए? फेल हुए हो ना, तो क्विट नहीं करना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। और लगे रहना में भी क्या, इनोवेट करना है, चीजों को सुधारना है, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, इंप्रूव करना है, इंप्रूव करना है, इंप्रूव करना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी जय जयकार होगी, सच में आएगा एक दिन ऐसा जब आपकी क्या होगी, जय जयकार। तो कितने लोगों को अपनी जय जयकार करवानी है? जल्दी जल्दी चैट में आग लगा दो भाई, थोड़ा लोग सो रहे हैं ना, थोड़ा जगो वापस, मोटिवेशन, जल्दी जल्दी आग लगा दो चैट में कि सर हमें अपनी जय जयकार करवानी है भाई साहब, है ना, मतलब बोलने के सारे बच्चे बच्चे ना बोलने चाहिए, अरे भाई ये बंदा है यार, बच्चे बच्चे के मुंह से निकलवाना है बस। सर 200 से ज्यादा रील्स डाल चुकी हूं, ओके, ग्रेट, कीप हसलिंग एंड कीप इंप्रूविंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर इंप्रूव नहीं कर रहे हो ना, तो 200 की जगह 2000 डाल दो, रिजल्ट नहीं आएगा, इंप्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक और बात लिख रखी है, 1% इंप्रूवमेंट इन अ डे, 365% इंप्रूवमेंट इन अ ईयर। इस चीज को तो लिख दो, इस चीज को तो लिख के दीवार पे चिपका दो, ये बहुत काम की चीज है, बहुत तगड़ी लाइन है ये। इस लाइन ने भाई जिंदगी बदल के रख दी मेरी, तो तुम्हारी भी बदल सकती है अगर मेरी बदल गई तो। मैंने आज के सेशन में वही चीजें लिखी है जिससे मैंने भी ग्रो किया है, और जिससे लोगों ने ग्रो किया है, और लोगों ने, तो आप भी करोगे भाई, प्रूवन चीजें बता रहा हूँ। रोज का ज्यादा नहीं, अपने को 1% सुधारना है, कल जो थे ना उससे आज 1% बेटर करना है, कल जो थे उससे 1% बेटर करना है। उससे 1% बेटर कर लोगे खुद को भाई, जो कल थे उससे 1% बेटर, कल जो थे उससे 1% बेटर, कल जो थे उससे 1%, कल जो थे उससे 365 हो गया भाई एक साल। एक साल का कितना हो गया? 365%। भाई तुम 365% से बदल गए पूरे, पता है तुम्हें, एक साल बाद। तो सोच सोच के देखो एक साल बाद तुम कहाँ पहुंच जाओगे। लेकिन अब इनमें ना, इन चीजों में तुम्हारा एग्जाम बीच में नहीं आना चाहिए, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा शादी नहीं आनी चाहिए घर पे कोई, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इन चीजों के बीच में। अगर कोई प्रॉब्लम ने टांग अड़ा दी ना, तो ये सारी चीजें जो अभी सोच रहे हो ना तुम, जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, सब खत्म हो जाए। तो दिक्कतों से बच के रहना है अपने को, दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए काम में, काम को इतना सेपरेट रखो और इतना, है ना, टॉप लेवल पे रखो, काम पहले, बाकी सब बाद में, ठीक है। बाकी चीजें भी जरूरी है, घूमो फिरो, शादी में जाओ, जो करना करो, मैं भी जाता हूँ शादी में, मैं भी घूमता हूँ, मैं भी फिरता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं काम बना रहा था ना, शुरू कर रहा था काम, ठीक है, स्टार्टिंग में, तब मैं ना तो शादी में जाता था, तब मैं ना घूमता फिरता था, घूमते फिरने के लिए पैसे ही नहीं थे भाई, घूमो फिरो कहाँ पे, पैसे तो थे ही नहीं मेरे पास, पैसे तो थे ही नहीं, है ना। तो वो चीज है, घूमे फिरे तो ठीक है, और ये मूवी देखने तो गए नहीं कभी, ऐसा तो सर्कल ही नहीं रखा, और सर्कल रखा तो मना कर देते थे भाई, नहीं इच्छा ही नहीं, शौक ही नहीं है, ऐसा कर मना कर देता। तो वो चीज है, तो स्टार्टिंग के 6 महीने टिक के काम किया था भाई, टिक के, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर वाले बोल रहे हैं, घर वालों से लड़ रहा हूँ भाई, घर वाले मार रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, डांट भी सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन काम पहले, काम पहले, बाकी सब बाद में, ठीक है। चलो, तो 1% दिन का अपने को सुधारना है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। बिजनेस बराबर लोग, छठा पॉइंट है, बिजनेस बराबर लोग, बिजनेस बराबर पीपल। बिजनेस चलता है लोगों से, बिजनेस चलता है लोगों से, बिजनेस को समझो, धंधे को समझो, धंधा लोगों से चलता है, जब आपके पास लोग होंगे तो धंधा चलेगा। तो धंधा, एक का चार, चार का आठ, आठ का 16 भी होगा, अगर आपके पास लोग होंगे। तो
अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर आप स्टक हो अपने बिजनेस में, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछना कि आपके पास लोग हैं जो आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है, हम रील डालेंगे, हम स्टेटस भी डालेंगे, हम स्टोरी भी डालेंगे, रोज डालेंगे, हम लीड जनरेशन करेंगे ही नहीं भाई। हमें मतलब ही नहीं लीड से, हमने तो किया ही नहीं, 2 बरस हो गए हमें तो लीड जनरेशन की। पर नाम का करने के लिए क्या करेंगे, 10 दिन में एक बार 5 DM डाल देंगे। और फिर जब दिव्यांश भाई सेशन लेंगे तब हम पता है मीटिंग में कि क्या लिखेंगे, दिव्यांश सर मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहे, मैं तो डेली रील डाल रहा हूँ, है ना, मैं तो डेली स्टोरी भी डालता हूँ, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। तब आके ऐसी हरकतें करेंगे हम लोग। ये ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? होता है तो बता दो, होता है तो बता दो, डरने शर्माने की जरूरत नहीं, मुझे पता है होता है, तभी तो मैं बता रहा हूँ, मैं सामने से बता रहा हूँ तुम्हारे साथ ही होता है। मुझे तो पता है कि तुम्हारे साथ ही हो रहा है, मुझे तो पता है तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम तो लीड तो जनरेट कर ही नहीं रहे हो, तुम रील डाल रहे हो भाई, और तुम सारे काम कर रहे हो, तुम तो लीड ही जनरेट नहीं कर रहे। तो जब तुम्हारे पास लोग ही नहीं है तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा कहाँ से? तो लोगों से कनेक्शन बनाओ भाई, लोगों से रिश्ते बनाना शुरू करो, लीड लेके आओ डेली बेसिस पे। और जो लीड आ रही है उससे रिलेशन बना के रखो, आज नहीं तो कल लेगा। दिमाग खराब मत करा करो अपना, के बंदे ने 20 तारीख की बोला था, 20 तारीख को पेमेंट ही नहीं किया। अरे भाई, भाई मुझे एक बात बताओ, जब तुम स्कूल कॉलेज में जाते हो और तुम्हें टीचर फीस के लिए बोलता है, कोचिंग में है ना, फीस के लिए बोलता है ना टीचर कि बेटा फीस कब ला रहे हो, आप नहीं बोलते सर पापा की सैलरी 10 तारीख को आएगी, 10 तारीख को पक्का दे दो। फिर 10 तारीख को जब टीचर बोलता है अरे सर 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन बाद दे दूंगा। आप भी तो ये चीजें करते हो, आप नहीं करते क्या? या आप जिस दुकान में साड़ी देखने जाते हो, या जिस दुकान में आप कपड़ा देखने जाते हो, जो भी है ठीक है, मम्मी के साथ ना साड़ी देखने गए, अपने लिए टी शर्ट देखने गए, आप उसी दुकान से लेके आ जाते हो, या 4 दुकानों पे पहले देखते हो, फिर ऑनलाइन भी देखते हो, फिर जाके खरीदते हो। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी समझो थोड़ी, लोगों के बारे में सीखो। लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसे चलना, है ना, चलते कैसे लोग, लोगों की माइंडसेट कैसी है, लोग पैसा कब खर्च करते हैं ना, इन चीजों के बारे में सीखो। मैंने पिछले सेशन में बताई दी चीजें, ठीक है। लोग चलेगा बिजनेस से, बिजनेस चलेगा लोगों से, है ना। और एक एग्जांपल मैं लूं, तो आज आपने कोई दुकान खोली, ठीक है, मान लो जूते की दुकान खोल ली आपने, है ना, जूते चप्पल की दुकान लगा दी भाई साहब, है ना। ओ भाई साहब बेस्ट रेट में दे रहे हो, पूरा सिटी में तुमसे बेस्ट रेट कोई नहीं दे रहा, तुमसे बेस्ट माल कोई नहीं दे रहा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, दुकान खोलते ही चलने लगेगी तुम्हारी? दुकान खोलते ही लाखों में कस्टमर आ जाएंगे पहले दिन, लाखों में सेल हो जाएगी तुम्हारी, भीड़ लग जाएगी तुम्हारी दुकान के बाद? नहीं लगेगी भाई, पहले उस दुकान को जमाना पड़ेगा तुम्हारे को। 2 महीने 3 महीने ना लगेंगे, लगेंगे लगेंगे लगेंगे। और अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी तगड़ी है तो हो सकता है पहले ही दिन दुकान के बाद भीड़ लग जाए। उसके लिए तुम्हें दुकान अच्छी करनी पड़ेगी। और भाई ऐसा क्या है, दुकान, दुकान के बाद तुम्हें अच्छे अच्छे ऑफर लगाने पड़ेंगे। जैसे क्या होता है, एक चेन है, ठीक है, कॉफी की, कॉफी क्या, चाय की, चाय सुट्टा बार, ठीक है। उसकी एक स्ट्रेटजी बताता हूँ तुम्हारे को। चाय सुट्टा बार क्या करता है, उसकी जो भी आउटलेट खुलती है ना, पहले दिन फ्री कॉफी देता है, फ्री कॉफी फ्री चाय सबको, कोई भी आओ फ्री में ले जाओ। और उसकी मार्केटिंग पहले से ही कर देता है इंस्टाग्राम पे, और अखबार अखबार में छपवा देता है। अब क्या होता है, आउटलेट में भी बढ़िया खर्चा करता है। आउटलेट क्या, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, चीजों को रिलेट करना, चीजों को रिलेट करना। मैं जो एग्जांपल्स देता हूँ ना, एग्जांपल्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करके देखना कैसे सेट हो रहे हैं वो इतना जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। पूरा मैं नहीं बताना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या होता है, आउटलेट बढ़िया कर देते हो, सजा देते हो बढ़िया सा ना, बढ़िया सा ना, बैकग्राउंड बैकग्राउंड फोटो खींचने जैसी लोकेशन बना देते हैं अपने कैफे में, और फ्री में चाय कॉफी देते हैं पहले, आओ जितनी पीनी है पियो। ज्यादा नहीं, 5-10 हजार का होता होगा नुकसान, नुकसान भी क्या ही बोले, इन्वेस्टमेंट है एक तरह की। 5-10 हजार की चाय पिला देते हैं फ्री में एक दिन, कुछ नहीं जा रहा। अगले दिन से उनको पता है 15,000 20,000 की सेल आएगी। और वो पहले दिन की फ्री वाली चाय में भाई साहब ऐसा टेस्ट डालते हैं ना, मतलब सारी, मतलब सारे मंत्र फूक के चाय बनाते हैं, आज तो बेस्ट बनाएंगे, पहले दिन इतनी बेस्ट बना के देंगे और फ्री में पिलाएंगे, फिर लोगों को उसकी आदत लग जाएगी। लोग बोलेंगे जब ये फ्री में इतनी बढ़िया दे रहा है, 15 रुपए लेके कितनी बढ़िया देगा, कल से यही आना चाय पीने। आई बात समझ में? तो ऐसे लेके आते हैं लोगों को, ये एग्जाम्पल दिया मैंने। बिजनेस लोगों से चलता है, और लोग लेके कैसे आते हैं, ये एक ऑफलाइन बिजनेस का एग्जाम्पल था। अब आपको अपना आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस में इस चीज को अप्लाई करना है। मैं बताऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है, सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा जा चुका है, ठीक है। बिजनेस चलता है लोगों से, इस बात का ध्यान रखना, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो क्या आपके पास लोग हैं?
और अगर वो लोग हैं तो वो लोग कितने टाइम से चलते आ रहे हैं, आप कितने टाइम से उन्हीं लोगों पे काम कर रहे हो, उन्हीं लोगों को स्टेटस दिखा रहे हो, रील दिखा रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। भाई एक एक इंसान पक जाएगा यार। भाई उसको नहीं करना है, उसको उसने बोल दिया 20 तारीख को करना है, वो तुम्हारा स्टेटस देख देख के पक जाएगा, वो नहीं करेगा। ज्यादा परेशान करोगे तो सॉल्यूशन एक ही है ना, नया बंदा लेके आओ, नई लीड लेके आओ। एक एक बंदे को तुम रोज ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, रोज स्टेटस दिखा रहे हो, कोई नहीं करेगा। करेगा क्या? मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। करेगा क्या? एक ही बंदे को तुम रोज दिखा रहे हो, जबकि वो पहले बोल चुका है वो 2 महीने बाद करेगा। नया बंदा लेके आओ ना, क्यों पड़े उसके पीछे? नया लेके आओ, नया लेके आओ, नया लेके आओ। ठीक है। बिजनेस बराबर पेपर। मेजर ऑडिट योर एक्शंस। अपने एक्शंस पे, अपने एक्शंस को मेजर करो। आज आपने सुबह उठने के बाद क्या किया? मैं तो करता हूँ, मैं तो चीजें सोचता हूँ, और जब नहीं कर पाता मैं अपने भाई को भी बोलता हूँ, मैं कहा यार आज ये सोचा था, नहीं कर पाया। तो मैं अपने एक्शंस को मेजर करता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। ठीक है। और आपको भी यही बोलूंगा, ऑडिट करना है, मेजर करना है अपने एक्शंस को। ठीक है। स्टॉप। ठीक है। सबसे पहले तो ये भाई 4 बार कैसे लिखना है क्या? ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो रुको, है ना, एक बार। रुकने के बाद क्या करना? मेजर करना, ऑडिट करना, देखना आज मैंने कितना काम किया, आज मैंने कितनी लीड से बात की, लीड से बात क्या की, क्या बोला तो लीड भाग गई, क्या बोला तो लीड ज्वाइन कर गई, क्या स्टेटस डाला तो लीड ने रिप्लाई दिया, क्या ब्रॉडकास्ट किया तो लीड ने रिप्लाई दिया ना, एवरीथिंग। क्या रील डाली तो लोगों के लाइक ज्यादा है, क्या स्टोरी डाली जिससे लोगों के व्यूज ही नहीं आया आज, ऐसा क्या कर दिया मैंने स्टोरी पे। हर चीज को ऑडिट करना है, हर चीज को, हर चीज को, हर एक छोटी से छोटी एक्शन को मेजर करना है, ऑडिट करना है, नाप तोल करना है, डेटा रखना है। ठीक है। उसके बाद अब या तो रुक जाओ या कंटिन्यू करो। अगर सब सही है तो कंटिन्यू कर लो, और अगर सब सही नहीं है तो रुक जाओ। स्टॉप, सबसे पहले रुको, मेजर करो, ऑडिट करो, फिर या तो रुक जाओ या कंटिन्यू। रुकना कब है? जब गलतियां हैं। अब रुक के उन गलतियों को देखो, उनको सुधारने की कोशिश करो कि कैसे सुधारनी, फिर कंटिन्यू करो। और अगर गलतियां नहीं है तो कंटिन्यू करो, और अगर गलतियां नहीं है तो कंटिन्यू करो। कितने लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई? ये दी बेस्ट फॉर्मूला है कामयाब बनने का। स्टॉप, मीजर, ऑडिट, देखो क्या क्या किया है, क्या क्या किया, रील कैसी डाली, स्टोरी कैसी डाली है, अगर किसी की सेल आई तो उसकी क्यों आ रही है, उसने ऐसा क्या किया जो मैंने नहीं किया। हर चीज को मीजर करो, हर चीज को ऑडिट करो, हर चीज को देखो 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 देखो, देखो। और फिर या तो रुक जाओ गलती है तो, और गलती नहीं है तो आगे बढ़ो, कंटिन्यू। कितने लोग करेंगे इस चीज को? करोगे ना भाई? करनी है ऐसे। सुना, प्रवचन थोड़ी सुना रहा हूँ मैं ना, करनी है ये चीज, आगे कर लेना। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नहीं लास्ट नहीं है, लास्ट से 1 नंबर ऊपर। ठीक है। ये भाई 7 नंबर लिख रखा है, उसको पहले तो 9 कर देता है, गलती से लिखना है। हाँ, तो उसके बाद आता है डोंट ट्राई टू गेट अर्ली रिजल्ट्स। जल्दी रिजल्ट के पीछे मत भागो भाई, जल्दी रिजल्ट आता ही नहीं है। आज मैंने जो कलर ट्रेडिंग वाली वीडियो डाली उसके अंदर मैंने ये बताया था, मतलब ऐसा है कि एक चीज चल रही है मार्केट में, इसकी वजह से लोगों को भारी लॉस हो रहा है। वो लॉस का रीजन पता है कि सबसे बड़ा क्या है? अर्ली रिजल्ट। मतलब एक ऐसी चीज भी है मार्केट में जिसमें 3 मिनट में आपका पैसा डबल हो जाए, पता है आपको? 3 मिनट में आपका पैसा डबल हो जाए। मतलब आप 10,000 लगाओगे तो 3 मिनट बाद वो 20,000 हो जाएंगे, फिर आप 20,000 लगाओगे वो 3 मिनट बाद 40,000 हो जाएंगे। पता है मार्केट में ऐसी चीज भी है। कुछ ना कुछ जो लेना, अर्ली रिजल्ट। मैं तो खुद कह रहा हूँ 8वें पॉइंट पे कि डोंट ट्राई टू गेट अर्ली रिजल्ट। तो जहां अर्ली रिजल्ट मिलता है वहां स्कैम होता है, ये बात समझ लो। तो अर्ली रिजल्ट जैसी चीज ही नहीं है, अर्ली रिजल्ट इज अ स्कैम। अर्ली रिजल्ट इज अ स्कैम। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? तो वो जो चीज है ना, 3 मिनट में जो पैसा डबल होता है ना, 10 का 20, 20 का 40, वहां पर लोगों के लाखों रुपए चलेगा भाई। लोग बर्बाद हो गए उस चीज से, पता है? लोग बर्बाद हो गए। आज वीडियो डाली थी मैंने उसके ऊपर, टाइम मिले तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अर्ली रिजल्ट नाम की ना कोई चीज ही नहीं होती दुनिया में, दुनिया में ही नहीं है। ढूंढ लो, कोई मिल जाए तुम्हें अर्ली रिजल्ट। 1 दिन में, 2 दिन में, 6 महीने में कोई कामयाब नहीं होता यार, कोई कामयाब नहीं। मिनिमम बताऊं मैं, आज जिस लेवल के मेरे सपने ना, मुझे तो लगता है मुझे 7 या 10 साल और लगेंगे। सच बता रहा हूँ मैं। अब कुछ लोगों को ये लगता हो दिव्यांश भाई तो बहुत अच्छे लेवल पे है ना, मुझे पता है कुछ लोग सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं हूं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं मेरे बारे में, ये चीज मुझे पता है। तो ये चीज उन लोगों के माइंडसेट के हिसाब से तो उनको लगता है कि भाई इस बंदे ने बहुत कर लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बताऊं ना, मेरे को तो 7 से 10 साल अभी और लगने वाले हैं, जो चीजें मेरे को चाहिए उनके लिए। 7 से 10 साल। रीजन पता है क्या? 25, 25-23 साल तक तो हम
ना, एक ऐसी नौकरी के पीछे भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, अंत में हमें कभी मिलती नहीं। ठीक है, हम एक ऐसी नौकरी के पीछे भागेंगे जो हमें कभी मिलेगी नहीं, 25-30 साल तक लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। तो भाई 8 से 10 साल अपने सपनों को नहीं दे सकते, अपने ना बंगला गाड़ी वाले सपने है ना, जो बड़े बड़े सपने होते हैं, लिटरली जो बड़े बड़े होते हैं, जो करोड़ों में जाते हैं, उन सपनों को 8-10 साल नहीं दे सकते, पूरे हो जाएंगे वो। तो 2 दिन में कामयाबी कभी नहीं मिलती, इस बात को ध्यान रखना। सालों लगता है कामयाब बनने में। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूं तो एफिलिएट मार्केटिंग में एक स्टैंडर्ड टाइम में अगर आपको बताऊं, ठीक है, कामयाबी का मेजरमेंट हर बंदे के हिसाब से अलग होता है। कोई बंदा महीने का 10,000 कमा ले तो शायद उसके लिए वो भी कामयाबी है, कोई बंदा 10 करोड़ कमा रहा है तो शायद उसके लिए वो भी कम लग रहा है उसको, ना उसको 1,000 करोड़ कमाना, उसको 10 करोड़ कुछ भी लगा। तो हर बंदे की सोच अलग अलग होती है। लेकिन एक एवरेज की बात करूं, अगर आपको महीने का 1 लाख कमाना है तो उसके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 6 घंटे, 6 घंटे बोल रहा हूँ, 6 महीने कंसिस्टेंट एफर्ट देने पड़ेंगे। ये सारी चीजें करनी पड़ेगी जो मैंने बताया, उसके बाद आप 6 महीने में जा सकते हो उस लेवल पे, 1 लाख वाले लेवल। हो सकता है उससे आगे भी चले जाओ, ज्यादा मेहनत करो, अच्छे से करो तो, ठीक है, तो उतना तो चले ही जाओगे 6 महीने के अंदर। तो अर्ली रिजल्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर मैंने यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात लिख रखी है आप लोगों के लिए, वो क्या है, और भाई इस बात ने मेरी जिंदगी में मुझे आईफोन ला के दिया। ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम्स, ठीक है। जब आप एक 6 माले की, एक 10 माले की बिल्डिंग बनाओगे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन जब आप बुर्ज खलीफा बनाओगे, ठीक है, जब आप बुर्ज खलीफा बनाओगे, जब आप, है ना, मतलब बड़ी सी इमारत बनाओगे, एफिल टावर बनाओगे आप, है ना, मतलब ऐसी जो है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है ना, क्या नाम है उसका, द स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, अपने गुजरात में ना, वल्लभ भाई पटेल साहब की है ना मूर्ति है ना। तो जब आप ऐसी चीजें बनाओगे ना, इनमें सालों लग जाएंगे भाई। तो ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। ग्रेट ग्रेट चीजों को बनने में समय लगता है। अगर तुम आज फेल हो रहे हो, कल भी फेल हुए थे, परसों भी हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, समय लगता है। एक दिन में कोई कामयाब नहीं बनता, एक महीने में भी कोई कामयाब नहीं बनता, लेकिन एक दिन हर वो बंदा कामयाब बनता है जिसको ये सारी चीजें पता है, जो मैंने आज के सेशन में बताया। एक दिन जरूर बनेगा वो, एक दिन में नहीं बनेगा, एक महीने में नहीं बनेगा, लेकिन एक दिन जरूर बनेगा, जो इन चीजों को फॉलो कर लेना भाई। ठीक है, ये बात ना मुझे जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था, मैंने कहा ना मेरी आदत थी लोगों के पास लीड बन के जाने की, तो मैं एक ऐसे बंदे के पास लीड बन के गया था जिसकी इनकम कुछ 3 लाख होगी महीने की, ठीक है, महीने की 3 लाख होगी, ठीक है, उसके पास गया था मैं। तो मैं लीड बन के गया, और उससे रिलेशन अच्छा हो गया, तो मैंने उसको एट द एंड बता दिया, मैंने कहा सर मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ किसी और के नीचे, और ऐसा ऐसा सीन है, और मैं आपसे सिर्फ ये सीखना आया था, आप करते क्या, ठीक है। तो उसने फिर ना हमारी बातें हुई, उसने एक बात बोली थी उस कॉल पे, वो मुझे लग गई थी। उसने बोला था, दिव्यांश ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, चीजों को होने में समय लगता है, काम करते जाओ, रिजल्ट कब मिल जाएगा पता नहीं लगेगा, बस काम पे ध्यान दो, रिजल्ट की तरफ मत देखो। इतना सा बोला था उस बंदे ने। और जब मैंने आईफोन लिया था, उस बंदे ने मुझे स्टोरी पे मेंशन किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। और मैंने मेंशन बैक करते टाइम भी लिखा था कि सर आपकी उस लाइन ने मुझे बहुत हेल्प किया, और सच में हेल्प किया था, ठीक है। ये लाइन मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन उस बंदे के मुंह से जब मैंने सुनी तो मेरे को लग गई वो बात, ठीक है, और मैं बहुत आगे बढ़ गया, ठीक है, सिर्फ इस एक लाइन की वजह से। क्योंकि जब भी मैं डिमोटिवेट होता, जब भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, मुझे इस बंदे की एक लाइन याद आ जाती कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, चीजों को होने में समय लगता, चलो काम करो, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं हुआ तो कल हो जाए। इस एक लाइन ने भाई बहुत हेल्प किया, ठीक है, मैंने वो भी बता दिया। डोंट अवॉइड योर बेसिक्स, एक ही फॉर्मूला है बाउंस बैक का, बैक टू बेसिक्स। बाउंस बैक क्या होता है, कभी 2 दिन काम नहीं कर पाए, 3 दिन काम नहीं कर पाए, या 10 दिन काम भी नहीं कर पाए, या 10 दिन तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 1 महीने तक रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एक ही फॉर्मूला है, बैक टू बेसिक्स। वापस से बेसिक्स पे आ जाओ, फाउंडेशन की तरफ देखो कि नींव तो कमजोर नहीं है, बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही, नींव में कमी है, नींव कमजोर है शायद इसीलिए बिल्डिंग नहीं बन रही। तो अपनी नींव की तरफ आके देख लो, एक ना एक बार अपनी नींव की तरफ आके जरूर देख लो कि बैक टू बेसिक्स। एक ही फॉर्मूला है, जीवन में कहीं भी अटक जाओ, मार्केटिंग में स्पेशली, लीड जनरेशन में, वीडियो में, एडिटिंग में, कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी, लाइफ में भी, बैक टू बेसिक्स एक ही फॉर्मूला।
कितने लोगों को फॉर्मूला याद रह जाएगा? कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद रह जाएगा, बैक टू बेसिक्स वाला? रह जाएगा? रह जाएगा, एक ही फॉर्मूला बाउंस बैक का, बैक टू बेसिक्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, ट्रेनिंग देख लेना वापस से। बिगिनर की ट्रेनिंग बिगिनर के लिए नहीं है वो। आपको क्या लगता है गीता ज्ञान बिगिनर्स के लिए? ना भैया, प्रो के लिए वो तो। मैंने तो उसमें तीनों लोगों के बारे में बताया, प्रो के लिए भी, बिगिनर के लिए भी, इंटरमीडिएट के लिए, वो तो सबके लिए है। अगर आप 10 लाख भी कमा लेते हो ना, उसके बावजूद भी हर 3-4 महीने में एक ना एक बार आपको ट्रेनिंग वापस से देखनी है। ऐसा थोड़ी है एक बार देख ली बस छोड़ दी उसको, ना भैया ना। बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स। आज अगर मैं, मेरी बात सुनो, आज अगर मैं ये सेशन ले रहा हूँ ना, ये सेशन, तुम्हें क्या लगता है ये सेशन मैं ऐसे ही उठ के आ गया और मैंने दे दिया? ए भाई, इतनी तैयारी की यार मैंने इसके लिए। अब तुम्हें क्या लगता है ये चीजें मुझे नहीं आती होंगी? तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदगी में पहली बार सेशन ले रहा हूँ? मुझे क्या सेशन लेना आता नहीं है? फिर भी मैं 4 सेशन देखूंगा, लिखूंगा कॉपी पे, अपने नोट्स में ढूंढूंगा चीजें, फिर मैं सेशन डिजाइन करूंगा और फिर मैं आगे डिलीवर करूंगा। ऐसे ही आगे थोड़ी कुछ भी आगे बोल के चला जाऊंगा आप लोगों को। यार मैं तो कह रहा हूँ जो चीज मुझे आती है उस चीज के लिए भी मैं बहुत प्रिपेयर करके आता हूँ, ताकि आप लोगों को वो दे सकूं जो आपको चाहिए, जो बेस्ट है। ठीक है, आप लोगों को वो दे सकूं। तो भाई, तुम फिर अगर बेसिक्स पे ध्यान नहीं दोगे, तुमने तो एक बार देख के छोड़ दी, तो फिर कैसे, तुम्हें कैसा लगता है कि तुम आगे बढ़ जाओगे? भाई जिसकी बात तुम पिछले 2 घंटे सुन रहे हो, जब वही है ना एक बार देख के चीजों को आगे नहीं बढ़ पाया, तो तुम कैसे बढ़ जाओगे? टीचर जब क्लास में चैप्टर पढ़ाता है तो क्या एग्जाम में रिवाइज नहीं करते हम? 2-2 3-3 बार, और एग्जाम में पढ़ते नहीं क्या? एक बार में याद हो जाता है क्या हमें? बताओ, एक बार में हो जाता है क्या? नहीं होता ना। हम टीचर ने पढ़ा दिया, कोचिंग पे अलग पढ़ लिया, घर पे अलग पढ़ लिया, फिर एग्जाम के टाइम पे 2-3 बार और पढ़ लिया, और 3 बार रिवाइज अलग मार दिया। 6-6 7 8 बार एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि वहां तो हमें पता है ना, वहां तो हमें पता है ना, बैक टू बेसिक। यहाँ बिजनेस में आते ही तुम्हारे को क्या हो जाता है पता नहीं। क्योंकि यहाँ तो तुम्हें पैसा कमाना है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, तुम्हें तो पैसा कमाना है, तुम्हें तो हर चीज में पैसा चाहिए। तुम्हें तो सारा कोई ट्रेनिंग देखने में पैसा देना, तुम तब जाके ट्रेनिंग देखोगे, तुम इतना आलसी हो। अगर तुम नहीं देख पा रहे ना ट्रेनिंग्स को, बार 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 गलती होने में, नई ट्रेनिंग्स में नहीं आ रहे तो भूल जाओ। मैंने क्या बोला था, 1% इंप्रूव करना, तब जाके 365% कर पाओगे। ठीक है, तो वही चीज है, रोज नया सीखना है। फिर मैंने वो सराउंडिंग वाले पॉइंट में भी बताया था ना, सराउंडिंग अच्छी रखनी है, उसके लिए क्या करना है, सेशन देखने हैं, पॉडकास्ट देखने हैं, इंटरव्यूज देखने हैं, किताबें पढ़नी है। चलो, अंत में एक बोनस दे देता हूँ, 2 से 3 किताबें बता देता हूँ आपको, बढ़िया बढ़िया। एक तो पढ़ लो थिंक एंड ग्रो रिच, एक पढ़ लो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और एक पढ़ सकते हो आप, क्या नाम है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी की किताब है, बहुत शानदार किताब है। ठीक है, ये 3 किताबें मंगा लो और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, अंत में बोनस दे दिया मैंने। तीनों में से कोई कोई सी मंगा लो, पहले एक मंगाओ, फिर उसको पढ़ो, फिर दूसरी मंगाओ, फिर उसको पढ़ो। और आई विल सजेस्ट हिंदी में मंगा लेना। इससे क्या होगा ना, आपकी सराउंडिंग सुधरने लग जाएगी। हिंदी में आती है, हिंदी में आती है, हिंदी में मंगा लेना। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाकी यार इतने तो तुम गरीब नहीं हो कि 200 रुपए की किताब नहीं मंगा सकते, किताब 200 रुपए की आती है सच। तो पीडीएफ में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, पीडीएफ के लिए आप तो मंगा ही लेना। पीडीएफ में क्या होता है, ऊपर से इंस्टाग्राम को नोटिफिकेशन आया, किताब पढ़ते पढ़ते हम चले गए इंस्टाग्राम पे, उधर से किसी का कॉल चले गए कॉल पे, उधर से किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया, हम चले गए व्हाट्सएप पे। पीडीएफ में ये होता है जब आप फोन के अंदर किताब पढ़ते हो। तो ऑफलाइन पढ़ना, ठीक है, फोन साइलेंट रख के ऑफलाइन बेसिस पर रोज मोड पे पढ़ना, वहां से भी आपकी सराउंडिंग सुधरेगी, वहां से भी आपका माइंडसेट सुधरेगा। ठीक है, चलो। तो भाई कैसा लगा आज का सेशन, जल्दी जल्दी बता दो, खत्म करते हैं आज के सेशन को, बहुत लंबा चला गया भाई। और अंत में मैं इतना बोलूंगा, जो चीजें मैंने आज के सेशन में बताई है, अगर कोई इंसान इन चीजों को फॉलो कर लेता है ब्लाइंडली, अंधा होके मेरी बातों को बस मान लेता है ना, वो इंसान अपने पीक परफॉर्मेंस को अचीव कर लेगा, अपने पीक परफॉर्मेंस पे पहुंच जाएगा। पीक परफॉर्मेंस पे कैसे जाना है बता चुका हूं भाई। अब जाना आप क्या, अब जाना आप क्या, मैंने तो बता दिया कैसे जाना है, अब जाना आपको। ठीक है, सर बुक का नाम दोबारा बताना। देखो, थिंक एंड ग्रो रिच, ये एक अच्छी किताब है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये भी एक अच्छी किताब है। ठीक है, 2-3 किताबें और बता देता हूँ भले मैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसे। एक द सीक्रेट है, वो भी अच्छी किताब है। ठीक है, एक मैजिक ऑफ द माइंड है, वो भी अच्छी किताब है। ठीक है, एक
ये अपने कौन सी बताई थी ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये भी एक अच्छी किताब है। ठीक है, ये सारी किताबें, बहुत किताबें तो बहुत सारी है यार, देखो किताबें तो मैं कह रहा हूँ अनगिनत अनगिनत। एक रीडिजाइन योर लाइफ भी है ना, 15 डेज, है ना, बहुत सारी किताबें। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना बंदा, उसकी किताब मंगा के पढ़ लो। लेकिन ये 3 किताबें मैंने बिजनेस के हिसाब से बताई। हाउ टू ये क्या बोलते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में। तुम्हें सेल्स साइकोलॉजी सीखने को मिलेगी, तुम्हें बातचीत का तरीका सीखने को मिलेगा। ठीक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से तुम्हारा माइंडसेट बनेगा। थिंक एंड ग्रो रिच से तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम और तुम्हारे एक्शंस में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 किताबें बेसिकली मैंने इसीलिए बताई। ठीक है, हिंदी में मंगा लेना, इंग्लिश में ज्यादा टफ है, मेरे पास तीनों इंग्लिश में पढ़ी है, मुझे पता है। इंग्लिश में क्या होता है ना, एक किताब के पेज को 4 बार पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। ये चीज मेरे साथ तो होती है, अब आप लोगों के साथ भी होगी, पता नहीं होगी नहीं होगी, मुझे नहीं पता। मुझे इंग्लिश जो कि आती है फिर भी मैं समझ नहीं पाता, इतनी हार्ड लिखी हुई है। तो हिंदी में मंगा लेना किताब। ठीक है, चलो, बाकी भाई एंड करते हैं। कितनी बज गई भाई? 11:20 हो गए हैं। मैं वीडियो बना लेता हूँ एक, मैंने आज वीडियो ही नहीं बनाई। भाई मैंने आज वीडियो ही नहीं बनाई, मैं वीडियो तो बनाऊं, मैं वीडियो तो बनाऊं, वीडियो बना लेता हूँ, फिर एंड करते हैं। कुछ लोग डाउट भी पूछ रहे थे बीच बीच में, अब पूछ लो भाई, अब पूछ लो। अब सेशन हो गया खत्म, अब आप पूछ सकते हो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। जिसको भी डाउट पूछना था ना, पूछ तो रहे थे बीच में। डाउट पूछ तो रहे थे आप लोग, पूछ लो पूछ लो, जिसका भी जो जो भी डाउट है पूछ लो।